बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रो शहबाज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की तरफ से मोहम्मद शहबाज़ आपको खुशामदीद कहता है। आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम कंप्यूटर के अंदर वीडियो एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। जी बिल्कुल, अगर आप कंप्यूटर के अंदर वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप कंप्यूटर के अंदर वीडियो एडिटिंग करें, तो आप ये काम कैसे कर सकते हैं और किस सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। मेरा एक चैनल है, फर्स्ट चैनल शहबाज़ IT अकेडमी, उसके ऊपर मैंने पूरा एक वीडियो सीरीज़ बनाई हुई है कि आप मोबाइल फ़ोन के ज़रिए से कैसे वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर आते हैं, अगर आप यहाँ पे आते हैं youtube.com के ऊपर जाते हैं, तो यहाँ से आप अगर इसमें सर्च करते हैं शहबाज़ IT अकेडमी, तो देखिए मेरे पास आपके पास मेरा ये चैनल आता है शहबाज़ IT अकेडमी। आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास ये चैनल पूरा का पूरा आ जाता है। तो इस चैनल के ऊपर यहाँ पे देखिए प्लेलिस्ट का सेक्शन है। आप प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाते हैं और जाने के बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपके पास मुख्तलिफ वीडियोज़ आएंगी, मुख्तलिफ प्लेलिस्ट आएंगी। अभी जो मैंने रिसेंट वीडियोस अपलोड की थी वीडियो एडिटिंग के हवाले से, वो कैपकट के ऊपर थी। तो देखें यहाँ पे आपको कैपकट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, पूरी प्लेलिस्ट है। आप यहाँ पे व्यू प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो पूरी की पूरी एक सीरीज़ मैंने रिकॉर्ड की हुई है कि आप कैपकट के अंदर मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल करते हुए कैसे वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। ये पूरी सीरीज़ है और इसके अंदर जो अभी भी जो चीज़ें मेरे को सामने आती हैं, वीडियो एडिटिंग का प्रॉब्लम जो लोग पूछते हैं या सामने आते हैं, तो वो मैं अपडेट कर देता हूँ इसी प्लेलिस्ट के अंदर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरह अगर आप काइनमास्टर यूज़र हैं और आप चाहते हैं कि आप काइनमास्टर के अंदर वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप इस प्लेलिस्ट के सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पे देखें ये प्लेलिस्ट है काइनमास्टर के हवाले से। आप यहाँ पे व्यू प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, व्यू ऑल के ऊपर, तो देखें ये काइनमास्टर के अंदर आप कैसे वीडियो एडिट कर सकते हैं। आप इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, इससे आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो अब हम देखते हैं कि हम कंप्यूटर के अंदर जो है वो वीडियो एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो मैं यूज़ करता हूँ फिल्मोरा को। देखें ये फिल्मोरा है, फिर वंडरशेयर फिल्मोरा। मेरे पास अभी इसका जो वर्जन है वो वर्जन 12 है। तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाके इसके वर्जन को डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आप इसको परचेज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, और अगर आप इसको परचेज़ नहीं करना चाहते तो आप इसका जो फ्री ट्रायल वर्जन होता है आप उसको यूज़ कर सकते हैं इसको वीडियो एडिटिंग के लिए। तो मेरे पास इसका पेड वर्जन है और ये अभी 12 है, 13 भी आ चुका है। 13 बहुत ज़्यादा एडवांस है, तो आप कर सकते हैं। लेकिन अब मेरे सिस्टम की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो थोड़ी सी बेहतर है, इसलिए मैं इसको 12 को यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपके पास कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन लो है तो आप जो है इसको सही तरह से चला नहीं सकेंगे। देखें आपने कैसे चेक करना है कि आपके कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो उसके लिए आपने देखें ये दिस PC आ रहा होता है, आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्लिक करना है, और प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जब क्लिक करते हैं तो आपके पास आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन ओपन हो जाती है। क्योंकि अगर आपने वीडियो एडिटिंग करनी है कंप्यूटर के अंदर तो आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए। मेरे जो सिस्टम की जो कॉन्फ़िगरेशन है i5 6th जनरेशन है, और इस वक्त मेरे पास 8 GB रैम है। अगर आपके पास i5 है, i3 है, i7 भी है तब भी चलेगा। कम से कम रैम 8 GB हो तो बेहतर है। लेकिन अगर आपके पास रैम जो है कम है तो फिर आप कोशिश करें कि जो फिल्मोरा है इसके जो नीचे के वर्जन है 8 है, 9 है, जैसे छोटे वर्जन है उनको इस्तेमाल करें, तो वो आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन फ़िलहाल हम फिल्मोरा 12 को इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए मैं इसको अपने स्टार्ट मेन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ, फिल्मोरा 12 को ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए ये मेरा फिल्मोरा ओपन हो रहा है। तो इसमें डिपेंड करता है आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन कैसी है। अगर अच्छी कॉन्फ़िगरेशन हो तो जल्दी से ओपन हो जाएगा। देखिए ये इसका इंटरफेस है। यहाँ पे आपके पास अगर आपने कोई नया प्रोजेक्ट बनाना तो आप प्लस के ऊपर क्लिक करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखें आपके पास ये इंस्टेंट मोड भी है। इंस्टेंट मोड के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू दे दो, फिर हम इसके अंदर एडिटिंग शुरू करते हैं। इंस्टेंट मोड के अंदर क्या होता है कि आपके पास यहाँ पे बने बने टेम्पलेट्स होते हैं। देखिए ये बने हुए टेम्पलेट्स से आप ये मुख्तलिफ यहाँ पे कैटेगरीज दे रही है लेफ़्ट साइड के ऊपर, और यहाँ पे आप जिस कैटेगरी के ऊपर क्लिक करते हैं आपके पास यहाँ पे वो टेम्पलेट्स आ जाते हैं। तो आप इनमें से जिस टेम्पलेट को यूज़ करना चाहते हैं आप उनको यूज़ कर सकते हैं। सिंपल आपने क्या करना है, आपने इसको यहाँ पे प्ले के ऊपर क्लिक करना है और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपके पास इसकी आईडी होनी चाहिए। इसके अंदर अपने फिल्मोरा की जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके आपने अकाउंट बनाया हो। तो फिलहाल मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा, बस आपको पता है कि देखिए यहाँ पे देखें ये आ गया। अब आप इसको अगर यूज़ करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे यूज़ दिस टेम्पलेट के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपसे आईडी मांगता है। तो आप आईडी देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। अब जाके इसकी वेबसाइट के ऊपर अकाउंट बना ले, फिर आप इन टेम्पलेट्स को यूज़ कर सकते हैं, या चाहे तो आप गूगल या जिम इनसे भी इसको लॉगिन कर सकते हैं। फिलहाल मैं कैंसिल कर रहा हूँ और इस इंस्टेंट मोड को भी कैंसिल कर रहा हूँ।
इसके अलावा यहाँ पे अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, जैसे मैं अभी ट्यूटोरियल रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आप अपनी ट्यूटोरियल रिकॉर्डिंग के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसको यूज़ नहीं करता, मैं OBS सिस्टम को यूज़ करता हूँ। उसके ऊपर भी इंशाल्लाह वीडियो बनाऊँगा कि अगर आप एक टीचर हैं या आप ट्यूटोरियल रिकॉर्डर हैं या कंटेंट क्रिएटर हैं और आप चाहते हैं कि अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन को कैसे रिकॉर्ड करें प्रोफेशनली अच्छे तरीके से, तो उसके ऊपर एक इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आएगी, तो उसको आप देखिएगा। लेकिन अगर आप चाहें ये काम फिल्मोरा से भी कर सकते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ यहाँ पे ऑप्शन है, आपने फ़ौरन किसी इमेज को कटिंग करनी है, जैसे आप कटर के ऊपर ओपन कर लेते हैं, नीचे आपके पास वो सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जो आपने इसके अंदर बनाए हैं। देखिए मैं अभी तमाम की तमाम वीडियोज़ जो होती हैं वो सारी की सारी फिल्मोरा के अंदर ही एडिट करता हूँ, तो यहाँ पर सारे वो टेम्पलेट्स बने पड़े। तो अब अगर मुझे एक वीडियो एडिटिंग करनी है तो आपने क्या करना है, सिंपल न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। अच्छा, इससे पहले आप देख लें कि आपने किस मोड के ऊपर वीडियो बनानी है। यहाँ पे देखिए आपके पास ऑप्शन आ रहे होते हैं 16:9 का। अगर तो आपने यूट्यूब के लिए एक लॉन्ग वीडियोस बनानी है, एडिटिंग करनी है, तो आपने ये मोड रखना है 16:9 का। और अगर आप इंस्टाग्राम के लिए बना रहे हैं तो 1:1 का रेशो चूज़ कर लें। अगर आप शॉर्ट्स बना रहे हैं या रील्स बना रहे हैं तो फिर आपने 19:16 का रेशो रखना है। लेकिन अगर आप की एक नॉर्मल वीडियो है, जैसे मेरे ट्यूटोरियल्स ये नॉर्मल होते हैं, तो आपने 16:9 के रेशो को रहने देना है। लेकिन अगर आप शॉर्ट्स वगैरह बना रहे हो तो आप उसको 9:16 के ऊपर कर लेंगे। फ़िलहाल मैंने 16:9 रखा है और मैं इसको कहता हूँ न्यू प्रोजेक्ट। जब आप इसके न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस खुलकर आ जाता है। थोड़ा सा इसके इंटरफेस को देख लेते हैं, फिर इसके ऊपर हम काम शुरू करते हैं। टॉप के ऊपर देखें आपके पास ये मेन्यूज़ आ रहे होते हैं फाइल के, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं। यहाँ से हमें सेव करना होता है, न्यू प्रोजेक्ट लेना है, ओपन किसी प्रोजेक्ट को ओपन करना हो तो आप कर सकते हैं। रीसेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। इसको सेव करना हो तो आपने सेव प्रोजेक्ट यहाँ से करना है। नॉर्मल ऑप्शन हैं जो कि मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर के अंदर होते हैं। यहाँ पे देखें, इसको क्लोज़ करता हूँ। यहाँ पे देखें आपके पास मीडिया आ रहा है, तो ये मीडिया का खुला हुआ है। देखें ये मीडिया का टैब है। आपने जो वीडियो एडिट करनी है, जो ऑडियोज़ लानी है, जो साउंड इफ़ेक्ट्स लाने हैं, वो आपने यहाँ पे ऐड करना है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे साउंड इफ़ेक्ट्स आते हैं। सॉरी, यहाँ पे आपके पास स्टॉक होता है। और स्टॉक क्या है, ये फिल्मोरा का अपना स्टॉक होता है ऑनलाइन, जिसमें आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के एसेट्स पड़े होते हैं। लाइब्रेरी है फिल्मोरा की, तो ये देखिए सारे के सारे स्टॉक्स पड़े हैं। इसमें आपके पास सॉलिड्स, ये कलर्स हैं, सेंटर्स, ये सॉलिड कलर, ये सब मुख्तलिफ़ चीज़ें यहाँ पे पड़ी होती हैं जो कि आप इनको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। कैसे करेंगे आप बताते हैं। फिर आगे यहाँ पे आपके पास ऑडियो ट्रैक्स होते हैं। फिल्मोरा की लाइब्रेरी है, इसमें से आपके पास ऑडियो के साउंड इफेक्ट्स होते हैं। फिर उनके अंदर मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ होती हैं कि आपको हुश चाहिए, क्लिक चाहिए, डैक, वो डीप के मुख्तलिफ साउंड इफ़ेक्ट्स यहाँ पे आपके पास आ रहे होते हैं। और आगे उसके बाद आपको टेक्स्ट के टेम्पलेट्स होते हैं कि अगर आपने अपनी वीडियो के अंदर टेक्स्ट को यूज़ करना है तो टेक्स्ट के यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शंस आ रहे होते हैं, आप इनको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। इन सब के लिए आपके पास आपके कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन होना लाजमी है। इस टेक्स्ट के अंदर देखें ट्रेंडिंग, ये ट्रेंडिंग के जो टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स हैं वो आ रहे होते हैं यहाँ पे देखें। और यहाँ पे आपके पास न्यू जो होते हैं वो यहाँ पे आ रहे होते हैं इस टैब के अंदर। फिर इसके अंदर मुख्तलिफ टैब्स होते हैं कि आपने प्लेन टेक्स्ट चाहिए, आपको 3D टेक्स्ट चाहिए, आपको वर्ड आर्ट चाहिए, तो जो जो आपको चाहिए वो सारे के सारे टेक्स्ट यहाँ पर आ रहे होते हैं। देखें कोई भी टूल जब आप यूज़ करते हैं तो उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, ताकि जब आप काम करें तो आप उन चीज़ों से फ़ायदा उठा सकें। ये वर्ड आर्ट वाले हैं, ये 3D टेक्स्ट हैं। देखें ये, अगर आप चाहते हैं यार कोई टेक्स्ट कैसा है तो देखें आप उसको जस्ट क्लिक करेंगे। देखिए एक तो पहले डाउनलोड होगा, यहाँ पे देखिए डाउनलोड हो रहा है, छोटा सा आपके पास एक सर्किल आ रहा होगा, देखिए ये डाउनलोड हो रहा है। जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो फिर ये आपको यहाँ पे प्ले करके दिखाएगा कि टेक्स्ट जो है ये इफ़ेक्ट कैसा है, टेक्स्ट इफ़ेक्ट। फ़िलहाल मैं किसी ऐसे को लेता हूँ जो डाउनलोड हुआ हुआ है। जैसे फ़र्ज़ करें हम यहाँ पे चलते हैं, मुख्तलिफ टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स हैं। जैसे ये टेक्स्ट है तो मैं इसको क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि कैसा आएगा। ये प्लस बटन बना हुआ है, इसका मतलब है कि ये मेरे पास डाउनलोड हो चुका है। देखिए ये डाउनलोड नहीं हुआ तो इसके ऊपर डाउनलोड का एरो आया है, ये डाउनलोड हो चुका है तो ये नहीं आ रहा। तो इस तरह से आपके पास मुख्तलिफ इफ़ेक्ट्स हैं। फिर आप चाहते नहीं आपको लोअर थर्ड यूज़ करने, देखें जैसे ये वाले आप वीडियो को देखते होंगे, वीडियोस मेरी या किसी की वीडियो देखें तो आपको सस्ता से नीचे लोअर थर्ड्स आ रहे होते हैं, तो आप इनको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, इनके अंदर अपनी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। आपको मुख्तलिफ किस्म के लोअर थर्ड्स चाहिए तो वो आपको यहाँ से मिल जाते हैं। देखें इस तरह से करके ये आपके पास पहले डाउनलोड होंगे, अगर डाउनलोड नहीं है तो फिर उसके बाद आपको ये प्ले होकर दिखाएंगे। देखें जिनके ऊपर ये एरो बना होता है इस तरह का, इसका मतलब ये डाउनलोड अभी होने हैं। तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, साइड पे कहीं पे भी इसके ऊपर क्लिक करें तो पहले डाउनलोड होगा, ये डाउनलोड हो गया, अब इसके ऊपर प्लस का बटन बन गया। अभी आपको यहाँ प्ले करके दिखाएगा कि कैसा है लोअर थर्ड जो है, तो ये हो गया। इसी तरह से आप मुख्तलिफ जब आपके पास वक्त हो तो वक्त लगाएं और इनको मुख्तलिफ चीज़ों को डाउनलोड करके रख लें। जैसे मैंने काफ़ी सारे डाउनलोड किए हैं, जैसे मैंने ये डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो देखिए इस तरह से आप ले सकते हैं। आप इसको डाउनलोड कर लें, सॉरी
आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इसको डाउनलोड करके रखते जाएं। जब आपको उस वक्त हो तो आप इन इफ़ेक्ट्स को डाउनलोड करके रखें, ताकि आप इनको फिर जब वीडियो एडिटिंग कर रहे हो तो आपको फिर उस वक्त इतना मसला ना हो। तो जो आपके इंपॉर्टेंट होंगे वो आपको यहाँ पे बगैर इंटरनेट के ही मिलते जाएंगे। अब देखें, जैसे मैंने ये डाउनलोड किए हुए तो मैं यहाँ पे ऊपर आता हूँ तो यहाँ पे देखें डाउनलोडेड, ये सारे के सारे जो मैंने डाउनलोड किए हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आ रहे होते हैं। अगर मैं कभी मेरा इंटरनेट नहीं भी चल रहा होगा और मुझे इनको यूज़ करना पड़ेगा तो मैं इनको यहाँ से यूज़ कर सकता हूँ। तो इसलिए आपसे कहते हैं कि जब आप काम कर रहे हैं, आपके पास नेट कनेक्शन हो, तो आप इनको रिसर्च करें थोड़ी सी और अच्छे अच्छे टेम्पलेट्स को डाउनलोड कर लें ताकि आप उनसे फ़ायदा उठा सकें। सेम ऑडियो में भी ऐसे होता है कि आप ऑडियो में जाएँ। अब देखें, इसको प्लस का बटन है तो ये डाउनलोड हुई है, प्ले करके दिखाता हूँ ये। तो अब नीचे अगर जाते हैं तो देखें, जैसे ये सब डाउनलोड हुए हैं और कुछ इसमें डाउनलोड, ये देखें। अब जैसे ये डाउनलोड नहीं हुआ तो आप इसको डाउनलोड कर लें। अब इसको प्ले करके देखें, ये इसका साउंड इफेक्ट है। तो जो जो आप डाउनलोड करेंगे तो आपने टॉप के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे देखें डाउनलोडेड, तो सारे के सारे साउंड इफेक्ट्स आपके पास यहाँ पे डाउनलोडेड में आ रहे होते हैं। जब आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं होगा तभी आपको काम आएंगे। इस तरह से यहाँ पे ट्रांजिशंस होती हैं, जब आप वीडियोस के दरमियान ट्रांजिशंस लगाते हैं तो आप इनको यूज़ करते हैं। ये देखिए, इसमें भी आपने बहुत सी डाउनलोड करके रखनी है ताकि आपके पास काम करते वक्त आपको परेशानी ना हो। देखें, इसको डाउनलोड कर लें, जितनी मैक्सिमम आप डाउनलोड करके रख सकते हैं आप उनको रखते रहें। अब ये देखिए अप्लाई कैसी होती है, नज़र कैसे आती है, ये देखें इस तरह से। अभी हम इनको अप्लाई करते हैं, अभी जब प्रोजेक्ट बनाएंगे उसको करेंगे, लेकिन पहले आपको पता हो कि चीज़ें आपके पास अवेलेबल है। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास ये ट्रांजिशन के बाद इफ़ेक्ट्स होते हैं मुख्तलिफ। अगर आपने वीडियोस के ऊपर इफ़ेक्ट्स लगाने हैं, ब्लर के इफेक्ट लगाना है, तो आपने वो इफ़ेक्ट्स भी यहाँ पे डाउनलोड करके रख लेने हैं। इस तरह से आप इनको डाउनलोड करते जाएँ ताकि आपके पास जब आप वीडियो एडिटिंग करने बैठें तो आपको ज़्यादा मसला ना हो। सेम आगे इफ़ेक्ट्स के बाद आपके पास स्टिकर्स आते हैं। स्टिकर्स के अंदर बड़ी कैटेगरीज़ हैं। देखें, ये बहुत सारे स्टिकर्स, आपने कहीं बटन यूज़ करना है, कहीं पे ये सर्कल यूज़ करना है किसी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए, कहीं एरो यूज़ करना है, तो आप ये सब चीज़ें डाउनलोड करके रखें अपने पास। यहाँ पे देखें ट्रेंडिंग ये चल रहे होते हैं, फिर आप न्यू के ऊपर जाएंगे तो न्यू के आपके पास आ रहे होंगे, यार ये न्यू है, कहीं आपने एरोज यूज़ करने हैं। मोर में जाते हैं तो सोशल मीडिया के आ रहे होते हैं, देखें सोशल मीडिया के बेहिसाब है। इसी तरह से एरोज़ आ रहे होंगे, आपके मुख्तलिफ़ किस्म के एरोज़ होते हैं। इसी तरह से आपके पास लाइंस आ रही होती हैं डिफरेंट किस्म की, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर। फिर इस तरह से इमोजीज़ आ रही होती हैं। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के एलिमेंट्स हैं जो कि आपको डाउनलोड करते हुए एक वीडियो एडिटर के लिए एक अच्छा खासा मटेरियल पैक होना चाहिए, ताकि आप जब वीडियो एडिटिंग कर रहे हो तो आपको आसानी हो। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं होगा तो आपको बड़ी प्रॉब्लम होगी, इसलिए आप इन सबको डाउनलोड करके रखें। आगे टेम्पलेट्स हैं, तो यहाँ पे बने बने टेम्पलेट्स, अगर आप इन टेम्पलेट्स को यूज़ करना चाहते हैं, मतलब एक पिक्चर के अंदर, मतलब एक के अंदर 2 वीडियो शो करना चाहते हैं, 3 करना चाहते हैं, इस तरह से मुख्तलिफ टेम्पलेट्स बने हुए। तो आप ये इस तरह से अगर आप टेम्पलेट यूज़ करना चाहते हैं, आपने कहा मुझे इसको यूज़ करना है, तो आप इसको कर सकते हैं। तो आप फर्स्ट करें, आपने कहा कि मैंने इसको यूज़ करना चाहता हूँ, टॉपिक का देखें ये डाउनलोड किया है, तो इसको मैं देखिए जो डाउनलोड हो गया, मैं इसको यहाँ पर टाइमलाइन के ऊपर लाना चाहता हूँ, तो मैं इसको यहाँ पर प्लस के ऊपर क्लिक करूँगा तो देखिए मेरी टाइमलाइन के ऊपर आ गया। ये देखें, प्ले कर सकते हैं आप इसको। तो ये देखें, इनको यूज़ करना मैं आपको सिखाऊंगा। फ़िलहाल मैं इसको यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, ये आपके हो गए सारी चीज़ें। मीडिया के ऊपर वापस आता हूँ, तो यहाँ पे आपका वो मीडिया होगा सारा जो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ टूल्स हैं, यहाँ पे देखें अंडू के, रीडू के, कोई चीज़ आपने डिलीट करनी हो तो डिलीट करेंगे, कट करना है यहाँ से करेंगे। तो ये आपके पास कुछ ऑप्शन से म्यूज़िक ऐड करना है, क्लिप करना है, तो आप यहाँ से करेंगे। टेक्स्ट को भी आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, क्विक टेक्स्ट करना है और क्विक स्प्लिट करना है किसी चीज़ को, मतलब 2 इसमें डिवाइड करना है, तो यहाँ से आप स्प्लिट कर सकते हैं। इस तरह यहाँ पे आते हैं तो थोड़ा सा आपके पास एक स्क्रीन है, जो आप प्रोजेक्ट ऐड करेंगे वो यहाँ पे आप उसका डिस्प्ले नज़र आएगा। यहाँ पे आपके पास बैकवर्ड के, आगे फॉरवर्ड के, प्ले के बटन है, स्टॉप का बटन है। इस तरह से यहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन है, वॉल्यूम का ऑप्शन है, ये फुल स्क्रीन करने का ऑप्शन है। यहाँ पे आपके पास ड्यूरेशन आ रही होती है, ये आपके पास टाइमलाइन होती है, इसको टाइमलाइन कहते हैं। यहाँ पर आप अपने प्रोजेक्ट्स को ऐड करते हैं, वीडियोज़, टेक्स्ट, ऑडियोज़ को यहाँ पर ऐड करते हैं और यहाँ पर आप इसको मतलब से आप इसको जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं अपनी टाइमलाइन को। तो ये कुछ ऑप्शन से यहाँ से आप डायरेक्ट रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसी तरह से आप मार्कर्स ऐड कर सकते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें, आप म्यूज़िक ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से आप सब चीज़ें इनेबल टाइमलाइन स्नैपिंग को ऐड कर सकते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पे आपको वॉल्यूम का बटन बता रहा होता है कि आपको जब आप बोलेंगे तो आपके पास यहाँ पे वॉल्यूम अप एंड डाउन हो रहा होगा, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें एक इंट्रोडक्शन हो गया। अब मुझे यहाँ पे अपनी पहले मीडिया लेके आना है जिसको मुझे एडिट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले आपको इमेजेस ऐड करके दिखाता हूँ कि आपने अगर एक इमेज है आपके पास और आप एक इमेज से वीडियो बनाना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर जाता हूँ,
ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जाते हैं और इमेजेस में जाते हैं और एक्सट्रैक्ट इमेजेस में जाते हैं। कुछ इमेजेस रखी हैं मैंने, जैसे फर्स्ट करिए मदीना की इमेजेस हैं, तो मैं इसको लेके आता हूँ। यहाँ पे देखें मेरे पास कुछ इमेजेस हैं, तो मैं क्या करता हूँ, ये मुख्तलिफ़ इमेजेस को मैं सिलेक्ट किया, थोड़ी सी ले लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेते, ये ले ली, ये ले ली, ये ले ली, ये ले ली इमेज। ये 4-5 इमेजेस मैं सिलेक्ट की, इनको बस ऐसे पकड़ूंगा और फिल्मोरा के पास जाऊंगा यहाँ, और यहाँ इसको ऐसे ड्रॉप कर दूंगा। देखिए सारी इमेजेस यहाँ पे आ गई। अब हम देखते हैं कि हम अपनी इमेजेस के ज़रिए से वीडियो कैसे बना सकते हैं। फ़र्ज़ करें मेरे पास कोई नात है, कोई नात की वीडियो बनाना चाहता हूँ, तो मैं इमेजेस लेता हूँ। मैं फ़र्ज़ करें इसको लिए, अब देखें प्लस के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो जाएगी। एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका क्या होता है कि आप इसको पकड़ें और पकड़ के यहाँ पे इसको छोड़ दें, ऐसे ये ऐड हो जाएगी। फिर नेक्स्ट इमेज को पकड़ें और यहाँ पे छोड़ दें, ठीक है। अच्छा अब देखें, अब मैं टाइमलाइन को जूम इन करना चाहता हूँ तो आप यहाँ से कर सकते हैं, यूँ करके। अब और अगर आप चाहते नहीं इससे नहीं करना तो अपने कीबोर्ड से कर सकते हैं। अपने कीबोर्ड से कंट्रोल दबा के रखें और माउस पर जो व्हील लगा होता है उसको ऊपर करेंगे तो ये जूम इन होगी, पीछे करेंगे तो जूम आउट होगी। अब देखें ये मेरा कर्सर है, ये टाइमलाइन के ऊपर, तो मैं अगर इसको प्ले करना चाहता हूँ तो देखिए यहाँ से प्ले करके देखूँगा मैं, ये मेरी वीडियो प्ले हो रही है। अब अपने की अगर आप चाहते हैं कि आपके जो पॉइंटर है यहाँ पर है और आप बिल्कुल शुरू में जाना चाहते हैं, ये तो आपने क्या करना है, अपने सिंपल कीबोर्ड से अपवर्ड एरो दबाना। ऊपर वाला एरो दबाएंगे तो जो एक वीडियो में कट लगा हुआ वहाँ चले जाएगा, दोबारा ऊपर वाला एरो दबाएंगे तो पीछे सबसे टॉप पे आ जाएगा। इस तरह अगर आप नीचे वाला बटन दबाते हैं, डाउनलोड एरो की दबाएंगे, तो जहाँ वीडियो के अंदर एक कट लगा होगा, ये आपका ये जो टाइमलाइन का पॉइंटर है फ़ौरन वहाँ से मूव होगा। आप चाहते हैं इसको यहाँ पे आखिर में लेके आएँ तो आप अपने कीबोर्ड से दोबारा डाउनलोड एरो बटन दबाएंगे तो आखिर में आ जाएगा। तो इस तरह से आप वीडियो के शुरू और आखिर में जा सकते हैं। और दूसरा तरीका है कि आप ये जो ऊपर जो यहाँ पे टाइमिंग्स आ रही हैं, यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो आप इस पॉइंटर को मूव कर सकते हैं और आप यहाँ से इसको पकड़ के ऐसे मूव कर सकते हैं। अब मैं इसको प्ले करता हूँ, देखिए यहाँ से प्ले किया, देखिए वीडियो प्ले हो रही है। अच्छा एक इसमें चीज़ देखिएगा, ये इमेज छोटी है मेरे पास, यहाँ भी ब्लैक एरिया नज़र आ रहा है, यहाँ भी ब्लैक एरिया नज़र, मैं चाहता हूँ इमेज पूरी स्क्रीन के ऊपर आए, तो मैं इसको पकड़ के ऐसे मूव करूँगा और यहाँ से इसको मैं ऐसे एक्सपेंड कर दूँगा, ऐसे सॉरी ऊपर करके इसको यहाँ से एरो से इसको ऐसे एक्सपेंड करूँगा ताकि इमेज जो है पूरी है। ये इमेज आ गई मेरे पास, ठीक है। ये एक इमेज आई, उसके बाद सेकंड इमेज ये है, फिर थर्ड इमेज ये है और उसको मैं इसको जूम आउट करता हूँ, फोर्थ इमेज ये है, फिफ्थ इमेज ये है। ये मैंने कर दी, मैंने इमेजेस जोड़ दी। अब मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ आपको। तो सिंपल इमेजेस जोड़ी है मैंने अभी, ये इमेज आई, फिर दूसरी इमेज आ गई, इसी तरह से तीसरी इमेज आ जाएगी, तो ये एक वीडियो बन गई। लेकिन मैं चाहता हूँ जब इमेजेस आएँ तो थोड़ा सा इसके अंदर अच्छा इफेक्ट भी नज़र आए। तो एक तो ये कि अगर आप इन चाहते हैं कि यार इमेजेस का ड्यूरेशन कम ज़्यादा करना तो आप कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट आपने इस इमेज को सिलेक्ट किया, मैं थोड़ा सा जूम इन करके आपको दिखाता हूँ। जैसे फर्स्ट मैं थोड़ा जूम इन करके दिखाता हूँ आपको, शुरू में आता हूँ और जूम किया। अब देखें ये जो इमेज है, अब आप चाहते हैं यार इसकी मैं ड्यूरेशन बढ़ाना चाहता हूँ, तो आप इमेज को सिलेक्ट करते हैं तो आप देखें, आप इसके जब शुरू में आते हैं आखिर में आपका कर्सर चेंज होता है। आप चाहें इसकी ड्यूरेशन कम कर सकते हैं। आपने कहा यार ये ज़्यादा इमेज ना यहाँ तक आए, इस तरह से अगर आप इसको कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप इसको कैसे कम भी कर सकते हैं। सो ये वाली सिलेक्ट हो गई थी, इसको करें तो इसको आप ऐसे कम भी कर सकते हैं, दूसरी ऑटोमेटिकली इसके साथ आगे चिपक जाएंगी। और इस तरह से आप इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं अगर आप इसकी ड्यूरेशन बढ़ाना चाहते हैं तो। ये तो डिपेंड करता है आपकी ऑडियो, जैसे आप अपनी ऑडियो के हिसाब से इसको बढ़ा सकते हैं। अब मुझे इसके अंदर ट्रांजिशंस ऐड करनी है, मतलब जब एक इमेज से जब दूसरी इमेज में आए तो कोई एक अच्छा सा इफेक्ट आए ताकि वो खूबसूरत लगे। इसको मैं गलती से कट हो गई, ये कर दिया। अच्छा अब ये देखें, अब पहले मैं इमेजेस को सेट करता हूँ पूरी स्क्रीन के ऊपर। अब मैं जब सेकंड इमेज आती है तो ये भी थोड़ी सी वो है, अजीब सी है, मतलब स्क्रीन खाली है, तो इसको मैं ऊपर रखता हूँ और इसको मैं ऐसे करके एडजस्ट कर लेता हूँ पूरी स्क्रीन के ऊपर। इस तरह से मैं इस इमेज के ऊपर आता हूँ, ये भी खाली सी, अच्छा ये तो वही है तो इसको डिलीट कर देता हूँ। अब ये इमेज भी खाली है तो इसको मैं पकड़ता हूँ, यहाँ पे क्लिक किया तो इसको मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर देता हूँ ऐसे करके, यूँ ताकि फिट हो जाए। तो इस तरह मैं अगली इमेज के ऊपर आता हूँ, तो ये तो पूरी स्क्रीन के ऊपर तो है लेकिन ऊपर नीचे से इसकी कम है, तो मैं इसको पकड़ के यूँ करता हूँ। ये एक बेसिक एडिटिंग आपको सिखा रहा हूँ। ये देखें ये सारी इमेजेस हो गई। अच्छा ये भी है, इसको भी हम ऐसे ही करते हैं कि इसको पकड़ के थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, यूँ हो गया। ये पूरी इमेजेस हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, इसको प्ले करता हूँ। प्ले किया, एक इमेज, फिर दूसरी इमेज, फिर तीसरी इमेज, फिर चौथी इमेज। ये देख चौथी। एक तो आप इनकी
ड्यूरेशन को कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल कम कर रहा हूँ ताकि इसको पकड़ के कम करता हूँ ताकि एक छोटी सी वीडियो बनी और आसानी से समझ आ जाए। इसको पकड़ के कम करते हैं, यहाँ से आप कम कर सकते हैं एंड इसको भी आप कम कर सकते हैं। अब मुझे इसके ऊपर ट्रांजिशंस लगानी है। ट्रांजिशंस क्या होती है कि एक इमेज जब दूसरी से चेंज हो रही हो तो एक अच्छा सा इफेक्ट आए। तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, इस इमेज को, और ट्रांजिशंस के ऊपर जाएंगे, टॉप पे देखें ट्रांजिशन, इसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे देखें ट्रांजिशंस के इफेक्ट्स हैं मेरे पास मुख्तलिफ। मैं चेक करता हूँ ये कैसा है, ऐसा। तो आप चाहते हैं गायब हो फिर दूसरी इमेज है तो आप इसको सिलेक्ट किया हुआ है, यहाँ देखिए इस प्लस बटन के ऊपर आप ये इसके ट्रांजिशन के पास एक प्लस बटन बना हुआ है, ये देखें ये, आप इसके ऊपर क्लिक कर दें। बस मैं इधर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ प्लस बटन के ऊपर, तो आप नीचे देखेंगे यहाँ पर टाइमलाइन के ऊपर देखें ये ट्रांजिशन अप्लाई हो गई। अब इसको प्ले करके देखते हैं ज़रा, मैं थोड़ा सा पीछे से रखता हूँ और प्ले करता हूँ। ये देखिए ऐसे गायब हो रही है और फिर ये सेकंड इमेज आ रही है। अच्छा, आप इसको यहाँ पे क्लिक करके इसको आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। आपने कहा ये थोड़ा सा ऐसे कम हो जाए, और आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो आप इसको यहाँ पे जाएंगे और ये ऐसे, लेकिन इससे क्या होगा एक फट से आ जाएगी। तो आपने इसको जो है थोड़ा दूर रखना है ताकि जो इसका इफ़ेक्ट है वो अच्छा सा आए। अब देखिए जो इसका अपना डिफ़ॉल्ट था वो कैसा था, एक आराम से सेकंड इमेज आ रही थी। अब जब आपने ये सेकंड इमेज लगाई, अब मैं चाहता हूँ इसके ऊपर भी एक ट्रांजिशन अप्लाई करूँ। इसको सेलेक्ट किया, ट्रांजिशन में अब मैं चाहता हूँ कौन सी इमेज है, ये देखिए ये तेज़ी वाली है, ये मुख्तलिफ आपके पास ट्रांजिशंस हैं। तो आप कौन सा वाला चाहते हैं, जैसे फर्स्ट का मैं चाहता हूँ कि ये इस तरह से है ये। तो आप इसको सेलेक्ट किया हुआ इस इमेज को, आप प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए इसके ऊपर ये अप्लाई हो गई यहाँ पे। अब मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ शुरू से, ये देखिए। अब ये देखिए ये इमेज क्योंकि छोटी थी ना तो इसमें बड़ी तेज़ी से आई, तो मैं इसको थोड़ा सा इमेज को एक्सपेंड करता हूँ, देखिए ये, और दूसरा मैं इसको भी एक्सपेंड करता हूँ इस ट्रांजिशन को ऐसे पकड़ के ये। अब देखें आप इसका इफ़ेक्ट, देख सॉरी ये अप्लाई नहीं हुआ, इसको मैं थोड़ा सा इसको दोबारा से बड़ा करता हूँ। ये असल में ये इससे ज़्यादा बड़ा होगा नहीं, तो चलिए ये इसका एक इफ़ेक्ट हो गया, ये हो गया। अब दूसरी इमेज पे जाते हैं, अब इसके ऊपर जाते हैं तो इसके ऊपर कोई और इफ़ेक्ट लगा के देखते हैं, यूँ। फिर ये वाला ट्रांजिशन से इफ़ेक्ट है, फिर ये वाला है। तो आप इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ, प्लस के ऊपर क्लिक, फिर इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसके ऊपर कोई और इफ़ेक्ट लगा देता हूँ। तो इसके ऊपर मैं ये वाला लगा देता हूँ, और इसके अब देखिए मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ आपको। तो ये आपके पास एक वीडियो बन गई। अब इसके अंदर अगर आप साउंड ऐड करना चाहते हैं तो मैं इसके अंदर एक नात ऐड कर लेता हूँ। तो मैं इधर जाता हूँ, अपने पास देखता हूँ, मेरे पास कुछ ऑडियो रखी होगी, MP3 ऑडियोज़, ये देखें, प्ले करके आपको सुना देता हूँ। आवाज़ थोड़ी कम कर लेते हैं। बस ठीक है। तो मैं इसको अब क्या करता हूँ, मैं फिल्मोरा के ऊपर आया तो यहाँ पहले मैं इधर जाऊँगा मीडिया के ऊपर, यहाँ में सारी इमेजेस से अब मुझे यहाँ पे म्यूज़िक को भी ऐड करना है, सॉरी यहाँ पे मुझे अपनी ऑडियो को ऐड करनी है। तो मैं यहाँ पे इसको गया और मैंने इसको यहाँ पे ऑडियो को इंपोर्ट कर दिया, ड्रैग एंड ड्रॉप किया। जब आप यहाँ पे प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से भी जाके आप फोल्डर में जिसमें आपके पास रखी है ऑडियो, आप वहाँ से ला सकते हैं ऑडियो, इमेज या वीडियो को। तो ये आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि इस ऑडियो को इसके ऊपर अप्लाई कर दूँ। देखिए ऑडियो आ गई, आप अपने शुरू में कर्सर रखें, देखिए ये है ना आपकी, आप बिल्कुल अपने टाइमलाइन के इसको पॉइंटर को शुरू में ले जाएं बिल्कुल, और आप इस प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली सारी ऑडियो जो है वो अप्लाई हो जाएगी। और दूसरा अगर आप प्लस के ऊपर नहीं करना चाहते, आप चाहते मैं मैनुअली करूँ, तो आपने इसको पकड़ के ऐसे ड्रॉप करना है। देखिए ऑडियो का ट्रैक बना हुआ है, ये ऑडियो का ट्रैक बना है जिसके ऊपर ये म्यूज़िक का साइन बना हुआ है, तो इसके ऊपर ये अप्लाई होगा, ये ऊपर नीचे कहीं नहीं जा सकता। अब मैं क्या करता हूँ, उसको प्ले करके देखता हूँ। मुसलमान है कोई तमाशा नहीं, मुस्कुराहट पे सच। अब देखिए मेरे पास इमेजेस कम हैं, यहाँ पे ऑडियो ज़्यादा है। तो अब आप चाहें तो यहाँ पे अपनी इमेजेस को, सॉरी, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपनी इमेजेस को इस तरह से एक्सपेंड भी कर सकते हैं, मैंने आपको तरीक़ा बताया। और अगर आप चाहते हैं नहीं बस इतनी मुझे रखनी है, तो आप यहाँ पे रख के इसको काट सकते हैं। अब देखिए आप चाहते हैं जहाँ पे ये वाला वीडियो क्लिप ख़त्म हो रहा है, ऑडियो भी वहाँ तक जाए, तो आप यहाँ पे रखें कर्सर, अपने कीबोर्ड से डाउनलोड एरो प्रेस करेंगे तो आप इस क्लिप के आखिर में आ जाएंगे। अब यहाँ से आप देखें, इस ऑडियो को सिलेक्ट करें और इस कटर के ऊपर क्लिक करिए जो कैंची का निशान बना है। देखिए यहाँ से एक ऑडियो क्लिप अलग हो गया, इसको आप अपने कीबोर्ड से डिलीट कर दें तो ये डिलीट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं इसकी आवाज़ बढ़ाना, तो देखिए यहाँ पे आपके पास
ये लाइन आ रही है ऑडियो में, ये लाइन, इस लाइन के ऊपर आप जाते हैं तो हाथ बनता है, आप इससे ऊपर करेंगे तो इसका साइज़, ऑडियो का साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा, मतलब इसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा। इसको नीचे करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगा। मैं इसको फुल कर देता हूँ, जूम आउट करता हूँ, तो इस तरह आप इसको आप सुनेंगे। तो ये इसका एक वो हो गया, तो ये आपका क्लिप बन गया। अब आप चाहते हैं इसको मैं एक्सपोर्ट करूँ, इसकी वीडियो बन जाए, तो आपने देखें यहाँ पर टॉप के ऊपर आपके पास ऑप्शन आता है एक्सपोर्ट का। ये देखें यहाँ पे, इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास एक्सपोर्ट के ऑप्शंस खुल जाएंगे। ये देखें, तो यहाँ पे आप वीडियो का नाम रखें जो आपने रखना है, तो मैं इसका नाम रख देता हूँ नाथ, ये नाम रख दिया। अब इसको आपने बाकी चीज़ आप नहीं छेड़ेंगे, बस फोल्डर कहाँ पे सेव करनी है, तो आप इसका फ़ोल्डर का पाथ बता दें। यहाँ पे क्लिक करेंगे इसके ऊपर, तो आप बताएंगे किस फ़ोल्डर के ऊपर। मैंने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है डी ड्राइव के अंदर फिल्मोरा आउटपुट के नाम से, तो मैं कहता हूँ यहीं पे मुझे सेव करना है, तो बस ये ठीक है। बाकी कोई चीज़ आपने नहीं छेड़नी, इसको जस्ट आपने एक्सपोर्ट कर देना। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन होता है आपके पास हाईलाइट का, ये देखें अपलोड टू क्लाउड, अगर आपके पास क्लाउड की आईडी बनी है तो आप इसको कर दें। होता है ऑटो हाईलाइट, अगर ये आपके पास इनेबल हो तो आप इसको डिसेबल कर सकते हैं। ऑटो हाईलाइट का मतलब क्या है कि वो आपके वीडियो क्लिप में से कुछ 1 मिनट की एक हाईलाइट्स या आपकी वीडियो के खास की हाईलाइट बना देगा, बीच बीच से पार्ट करके एक छोटी सी वीडियो बना देगा, जिसको आप लोगों को शेयर कर सकते हैं कि यार इस वीडियो के अंदर ये कंटेंट है, कि ये हाईलाइट्स बन जाती हैं। तो फिलहाल मैं इसको नहीं बनाना चाहता, और मैं इसको कहता हूँ एक्सपोर्ट के ऊपर जस्ट क्लिक करूँगा। अच्छा देखिए, राइट साइड के ऊपर, आप लेफ्ट साइड के ऊपर आपके पास ऑप्शंस हैं, आपने MP4 में करनी है, ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। अगर आपके पास एक वीडियो थी और आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं MP3 में, तो आप जस्ट यहाँ से MP3 कर सकते हैं, यहाँ से MP3 को चूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर MP3 का ऑप्शन होगा ये वाला, लेकिन मैंने क्योंकि वीडियो बनानी, तो आप इसको नॉर्मली MP4 पे ही रहने देंगे और इसको आप एक्सपोर्ट कर देंगे। देखिए आपकी वीडियो एक्सपोर्ट होगी, जितनी लंबी वीडियो होगी उतना ये टाइम लगेगा। ये छोटी सी वीडियो तो देखिए फ़ौरन से एक्सपोर्ट हो जाएगी, और उसको हम ये कहेगा कि आप इसको क्या करना चाहते हैं, इसको क्लाउड पे भी सेव करना है। तो मैं इसको नहीं कर रहा, आप कहते हैं कि आपने इस फोल्डर को ओपन करें जहाँ पे ये वीडियो बनी पड़ी है। तो मैं इसको ओपन फोल्डर करता हूँ, देखिए फोल्डर ओपन हो गया। ये वो वीडियो है नाथ की, इसको डबल क्लिक करता हूँ, मुसलमान कोई तमाशा नहीं, मुस्कुराहट पे। तो ये आपकी वीडियो बन गई। एक सिंपल सी वीडियो मैंने आपको बनाना सिखा दी कि आप इमेजेस से कैसे वीडियोस बना सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास अब मुझे अगर इसके अंदर टेक्स्ट ऐड करना है, तो आप क्या करेंगे, आप देखिए टेक्स्ट के ऊपर जाएंगे, और टेक्स्ट कहाँ पे आपको ऐड करना है। मैं फर्स्ट करें यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, तो आप टेक्स्ट में गए, और टेक्स्ट में आपने कैसे टेक्स्ट ऐड करना है, ये मुख्तलिफ आ रहे हैं आपके पास, मुख्तलिफ कैटेगरीज आ रही हैं। डाउनलोडेड में गया, देखिए मैं कहता हूँ ये वाला टेक्स्ट ऐड करना है, तो मैं जब इसको क्लिक करता हूँ तो मुझे इसका सैंपल दिखाता है। अब अगर मुझे इसको अप्लाई करना तो मैं प्लस बटन के ऊपर क्लिक करूँगा, देखिए यहाँ पे, सॉरी ये प्लस बटन के ऊपर क्लिक किया मैंने, तो ये देखिए ये यहाँ पे टेक्स्ट लग गया, ये लग गया। आप यहाँ पे अपना ये टाइमलाइन का पॉइंटर लेके आएंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे, तो राइट साइड के ऊपर देखेंगे आपके पास टेक्स्ट के ऑप्शन खुल जाएंगे। मैं वीडियो सेलेक्ट करता हूँ तो वीडियो, इमेज सेलेक्ट किए तो इमेज के ऑप्शन, ऑडियो सेलेक्ट किए तो ऑडियो के ऑप्शन, और ये जो टेक्स्ट सेलेक्ट किया तो टेक्स्ट के ऑप्शन खुल गए। अब देखें यहाँ पे आपके पास जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, पुट योर टाइटल टेक्स्ट हेयर, तो ये देखिए यहाँ पे आ रही है, ये आपकी इमेज है, ये वाली, ये जो पीछे इमेज आ रही है, जो एक पूरा बॉक्स आ रहा है और ये आपका टेक्स्ट है। अब यहाँ पे आप चेंज करना चाहते हैं तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, नाथ शरीफ, ये रख दिया मैंने। अगर आपने जो इसका डिफ़ॉल्ट है, अगर आपको चेंज नहीं लग रहा तो आप इसको यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी टेक्स्ट का कलर रखना चाहते हैं आप कलर चेंज कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल नहीं रख रहा। आप इसका फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप जमील नूरी नस्तालिक या एरियल या ब्लैक, जो भी आप रखना चाहते हैं यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल नहीं कर रहा। बोल्ड करना है, और इसको अगर आपने अलाइनमेंट चेंज करनी है, यहाँ से कोई और इफ़ेक्ट आपने अप्लाई करना है, जैसे आप कहते हैं ऐसा हो जाए या ऐसा हो जाए, तो आप जो चाहें वो रख सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसको अंडू कर रहा हूँ, पहला वाला ठीक था। ये सब सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं, इनको आप देखिएगा। और इसके अलावा इसके अंदर मज़ीद ऑप्शंस होते हैं कि आपने इसका क्या करना है, इसको स्केल अप करना है, मतलब बड़ा करना है, थोड़ा छोटा करना है, ये आप कर सकते हैं। और अगर आप इसको टेक्स्ट को पकड़ेंगे, ये तो बॉक्स को पकड़ेंगे, देखिए यहाँ से मैंने बॉक्स को पकड़ा, तो आप फिर बॉक्स को भी छोटा बड़ा कर सकते हैं यहाँ से। ये स्केल का ऑप्शन होता है आपके पास, यहाँ से आप इसकी परसेंटेज को बढ़ा के ऊपर नीचे करके इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। देखेंगे ऊपर मूव कर रहा है, नीचे कर रहा है। और इसके अलावा यहाँ पे एक ऑप्शन होता है साइज़ का, ये इसकी ओपेसिटी है,
आप ज़्यादा इसके पीछे से टेक्स्ट तस्वीर नज़र आए तो भी कर सकते हैं। और इसके अगर आप साइज़ बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसको या तो यहाँ से करें, ये देखिए यहाँ से ऐसे कर सकते हैं, या आप इसको यहाँ से पकड़ के कर लेंगे, यूँ पकड़ के छोटा बड़ा कर सकते हैं ऐसे। तो फ़िलहाल मैं इसको जैसा है वैसा रहने देता हूँ, उसमें अंडू कर देता हूँ। तो आप इन टेक्स्ट के टेम्पलेट्स को एडिट भी कर सकते हैं, कलर चेंज करना है, इसके अगर टेक्स्ट का फ़ॉन्ट चेंज करना, सब कुछ कर सकते हैं। अब मैं जब इसको प्ले करता हूँ तो ये देखिए मैं इसकी आवाज़ बंद कर लेता हूँ क्योंकि आवाज़ सुनाना मकसद नहीं है। अब देखिए मैं प्ले करता हूँ, ये टेक्स्ट आ रहा है। अब आप ये चाहते हैं कि टेक्स्ट ज़्यादा देर तक आए तो आप उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, कम चाहे तो आप उसको कम कर सकते हैं। देखिए यहाँ रखा मैंने कम कर दिए। अच्छा, अब आप ये चाहते हैं कि यार जब ये टेक्स्ट है तो साथ एक साउंड इफ़ेक्ट भी आए, तो आपने इसके शुरू में कर्सर रखना है, बिल्कुल ऑडियो में जाना है और यहाँ से देखिए मैं चाहता हूँ वूश साउंड इफ़ेक्ट है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा तो यहाँ पे देखिए वूश लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पे जाता हूँ तो ये वूश साउंड इफ़ेक्ट, इसको करता हूँ, ये देखें ये नहीं, ये सही है। अब आपने ये किया, ये चाहिए आपको प्लस के ऊपर क्लिक करें, आपका कर्सर इसके शुरू में होना चाहिए, जो टाइमलाइन पॉइंटर है उसके शुरू में होगा, तो आपने इसको क्या करना है, यूँ कर देना है। देखिए ये टाइमलाइन यहाँ पे आ गया। अब मैं इसको प्ले करके देखता हूँ, यहाँ से प्ले करेंगे, लेकिन क्योंकि अब इसकी आवाज़ आगे आती है, टेक्स्ट बाद में आता है, तो मैं क्या करूँगा, उसको पीछे करूँगा। आप अगर आपके पास कोई एलिमेंट है तो आप उसको पकड़ के पीछे मूव कर सकते हैं यूँ। अब देखें, अब जो ये साउंड है, ये आवाज़ ज़्यादा है तो उसको मैं थोड़ा सा कम करता हूँ, या इसकी आप आवाज़ को बढ़ा सकते हैं यहाँ से यूँ। अब देखें ये एक अच्छा इफेक्ट लग रहा है, ये देखिए ये इफ़ेक्ट आपके पास साउंड इफ़ेक्ट का लग गया। तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं, इसको मूव कर सकते हैं आगे पीछे करके। अगर आपने किसी, जैसे आपके पास ये इमेज है, आप चाहते हैं यार पहले ये आ जाए फिर ये आए, तो आप इसको पकड़ के ऐसे पकड़ना और इसको यहाँ ला के छोड़ देना, तो वो आगे हो जाएगी, ये पीछे हो जाएगी। अब देखिए टेक्स्ट आपका ऑडियो भी डिस्टर्ब होगी, तो आप इसको यहाँ पे रखना है। तो ये चीज़ें आपने देखनी है, अगर आप किसी चीज़ को डिस्टर्ब करेंगे तो नीचे से ऑडियो भी डिस्टर्ब होगी। आपने कहा ये जो मुझे टेक्स्ट यहाँ नहीं रखना, कहीं और रखना, तो आप इसको मूव कर सकते हैं आगे पीछे जहाँ चाहें। तो अब चाहते हैं आपने एक इसके आते हुए साउंड इफ़ेक्ट लगे, ये अब चाहते हैं आप जाते हुए भी साउंड इफ़ेक्ट लगे, और यही वाला लगाना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक करें, राइट क्लिक करें, इसको आप करें कॉपी, और यहाँ पे अपने टाइमलाइन के ऊपर आपने कर्सर रखा हुआ है, तो यहाँ पे आप जाके इसको कर दें पेस्ट। देखिए यहाँ पे आ जाएगा, ये देखिए अब जाएगा, जाते हुए इसके ऊपर इफेक्ट लगेगा, ये देखिए। इसी तरह से अगर आप ट्रांजिशन के ऊपर साउंड इफ़ेक्ट लगाना चाहते हैं, जैसे फर्स्ट करें जब नहीं आए तो साउंड इफ़ेक्ट हो, तो आपने क्या करना है, इसके ऊपर यहाँ जाना, सेंटर में साउंड इफ़ेक्ट लगा देना। मैं फ़िलहाल यही लगा रहा हूँ, आप अपने हिसाब से लगाइएगा, और इस साउंड को आपने यहाँ पे मैच करना है। ये देखें यूँ, आप देखें यूँ, इस तरह से आप साउंड इफ़ेक्ट्स लगा के भी फिर वीडियो को बना सकते हैं। तो एक बेसिक था कि आप इमेजेस की मदद से वीडियो कैसे बना सकते हैं। आप कहीं पर टाइटल ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं, कहीं पर टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं, ट्रांसलेशन ऐड करना चाहते हैं तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हम अगर हमारे पास, और अब देखें आपने प्रोजेक्ट बनाया तो उसको सेव भी करना है। अगर मैंने एक्सपोर्ट किया ना, आपने सेव करना है, फाइल में जाना है, सेव प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है, तो उसको सेव करना है ताकि अगर आप नेक्स्ट टाइम इसके अंदर कोई एडिटिंग करना चाहें तो आप वो कर सकें। तो मैं इसका नाम रख देता हूँ नाथ रख के मैं इसको लोकेशन दे दूंगा, मैंने दी हुई है लोकेशन ऑलरेडी, तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो अब ये होगा कि नेक्स्ट टाइम अगर मुझे इसके अंदर कुछ चेंजेस करनी होंगी तो मैं इसको चेंज कर लूँगा। अब मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, यहाँ से मैंने क्लोज़ किया तो दोबारा मेरे पास ये आ गया। अब मैं एक नया प्रोजेक्ट लेना चाहता हूँ, मैं नया प्रोजेक्ट पर क्लिक करूँगा तो एक नया ब्लैंक प्रोजेक्ट मेरे पास ओपन हो जाएगा। अब मैं देखता हूँ कि मैं जो यूट्यूब की वीडियोज़ होती हैं उसको हम कैसे एडिट कर सकते हैं, तो वो आपको एडिट करना सिखाता हूँ। थोड़ा सा एडिट करके दिखा देता हूँ, आपको आइडिया देना मकसूद है कि आप कैसे वीडियो को एडिट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जाता हूँ और मेरा प्रो शहबाज वाला एक चैनल है, यहाँ पे बस वीडियोस पड़ी हैं, मैंने किसी एक को ओपन कर लेता हूँ। जैसे फर्स्ट करें, मेरे पास ये है प्रिंट सेटअप की एक फ़ाइल है। देखें ये मेरे पास एक फ़ाइल है, मेरी वीडियोज़ हैं। अब देखें जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ यूट्यूब की, तो वीडियोज़ कंप्यूटर के ऊपर उसकी ऑडियो रिकॉर्ड होती है, और मैं इसकी ऑडियो सेपरेट माइक से भी रिकॉर्ड करता हूँ, क्योंकि जो कंप्यूटर की होती है उसमें बाज़ वक्त प्रॉब्लम होता है, तो माइक से अलग से वीडियो रिकॉर्ड होती, ऑडियो रिकॉर्ड होती है, तो उसको हम क्या करते हैं फिर कंबाइन कर लेते हैं। तो आपको सिखाता हूँ कैसे करते हैं। फिल्मोरा ओपन करना है, मैं इस फोल्डर में जाऊँगा और यहाँ से मैंने इन दोनों को पकड़ा, एक ऑडियो फाइल है MP3 की और एक वीडियो फाइल है। यहाँ पे गया,
और यहाँ मैंने इसको इंपोर्ट कर दिया, यहाँ पे छोड़ दिया लाके। देखिए 2 वीडियोस मेरे पास आ चुकी हैं यहाँ पे। अब मैं पहले मुझे वीडियो एडिट करनी है तो मैं वीडियो के प्लस बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो देखिए ऑटो, अब ये मुझसे पूछ रहे हैं कि आपकी जो वीडियो का साइज़ मैंने रखा है वो 920x1080 रखा हुआ है, तो आपने इसको रखना है या जो वीडियो का साइज़ है वो रखना है। ये वीडियो का साइज़ है 920x1080, मेरा साइज़ भी यही है। तो अब आपने क्या करना है, अगर ये साइज़ डिफरेंट हो, आपका साइज़ डिफरेंट हो, तो आपने अपने साइज़ को चूज़ करना है। जो मेरा साइज़ है वो सही है, लेकिन अगर आप चाहते नहीं इसका साइज़ अच्छा है तो आप उसको ले लें। लेकिन फ़िलहाल मैं जो कहता हूँ, जो मैंने साइज़ रखा हुआ है कीप प्रोजेक्ट सेटिंग, जो मेरी सेटिंग ओपन हुई है 9/6 16/9 के ऊपर, इसी को आप रखें। तो इसको मैं क्लिक कर लूँगा तो देखिए वीडियो यहाँ पे ऐड होगी टाइमलाइन के ऊपर। अब यहाँ पे देखिए ये ट्रैक्स होते हैं, ये और वीडियो का ट्रैक है, यहाँ पे वीडियो भी ऐड कर सकते हैं, इमेज भी ऐड कर सकते हैं। और ये ऑडियो का ट्रैक होता है, आप यहाँ पे सिर्फ ऑडियोज़ ऐड कर सकते हैं। नीचे ऑडियोज़ होती हैं, ऊपर वीडियो, और इसके ऊपर आप टेक्स्ट वैक्स और एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए आवाज़ थोड़ी सी कम है, मैं थोड़ी आवाज़ ओपन करता हूँ। आवाज़ आपको खुश आमदीद कहता है। तो अब देखिए यहाँ पे थोड़ी सी ना मुझे आवाज़ प्रॉब्लम लगती है, मैं इसको आवाज़ फुल करता हूँ। देखिए अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो राइट साइड के ऊपर आपके पास ऑप्शंस खुलते हैं, तो यहाँ पे भी आपके पास वॉल्यूम का बटन होता है, तो आप इसके वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऑडियो का बटन होता है, ऑडियो पे जाते हैं तो आप इसकी वॉल्यूम को जो है साउंड, ये वॉल्यूम का बटन, इसको बढ़ा सकते हैं। इनको ना छेड़िएगा, इससे फिर आपकी डिस्टर्बेंस होती है। फिलहाल आप इसको ऑडियो को इंक्रीज़ कर सकते हैं इस तरह से करके, ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट, तो आप इसको कम भी कर सकते हैं, उसको बढ़ा भी सकते हैं हम अपने इसके अलावा यहाँ पे देखिए बेशुमार ऑप्शंस होते हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं, आप इनको देख सकते हैं। फ़िलहाल मैं आपको मोटे मोटे ऑप्शंस बताऊंगा ताकि आप आसानी से एडिट कर सकें। तो ये वीडियो के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे आप वीडियो के ऑप्शंस आ रहे होते हैं, इसको छोटा बड़ा करना है। ऑडियो के ऑप्शंस आ रहे होते हैं, देखिए ऑडियो के इस तरह से कलर्स के क्वेश्चन क्या आ रहे होते हैं, स्पीड क्या आ रहे होते हैं, आपने इसकी स्पीड बढ़ानी है कि नहीं। अब देखिए नॉर्मल स्पीड है, जो पेज सेटअप होता है, अगर आपने स्पीड, अब देखिए 1.1 है, मैं इसकी स्पीड बढ़ाता हूँ तो ये देखें प्रिंटिंग के जो ऑप्शंस आते हैं उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप इसको कम करेंगे, अब देखें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की इस क्लास, तो मैं इसको फ़िलहाल क्या करता हूँ, इसको सिंपल मैं 1 रखता हूँ, 1 रख के कर देती है नॉर्मल। मसला होता है कि वो अब मुझे क्या करना है, ये मेरे पास वीडियो फाइल है, ये ऑडियो फाइल है, मैं ये वाली ऑडियो नहीं यूज़ करता, वर्ड के अंदर कहते हैं, मैं चाहता हूँ ये वाली ऑडियो यूज़ करूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा शोर भी आ रहा है, हमें समझ नहीं आता। तो आप शोर को भी कम कर सकते हैं। आप वीडियो को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप ऑडियो के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास नीचे ऑप्शन आते हैं, ये देखें AI स्पीच इनहेंस। अगर आपकी वीडियो में शोर आ रहा है, मैं इसको वॉल्यूम फुल करता हूँ ताकि आपको सुना सकूँ। हमें समझ नहीं आती कि हम पेज का जो साइज़ है वो कैसे सेट, एक हल्की सी इसकी आवाज़ आ रही है। अगर आप चाहते हैं इसको ख़त्म करना तो देखें AI स्पीच इनहेंस को आप ऑन कर देंगे, आप देखें तब करें, और इस तरह से मार्जिन को कैसे सेट करें, ये थोड़ी फिर भी ख़राब हो जाती है। मैं इसको दोबारा करता हूँ, बैक करता हूँ, आप देखें, और इस तरह से अगर हमने प्रिंट, ये ज़्यादा बेहतर लग रही है। तो ये साउंड की एडजस्टमेंट आपको खुद करनी पड़ती है, लेकिन मैं फ़िलहाल नहीं कर रहा। अगर आपके पास हवा का शोर है तो आप इसको इनेबल कर देंगे। प्रिंटिंग करनी है तो प्रिंटिंग के, तो आप हवा का शोर ख़त्म हो जाएगा। तो ये साउंड की कुछ सेटिंग्स आप कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं नहीं करता, तो मैं क्या करता हूँ, मैं साउंड की सेटिंग करके लाता हूँ। ये देखिए ये मेरे पास ऑडियो है, मैं बिल्कुल शुरू में आता हूँ और इस ऑडियो के प्लस बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखें ये ऑडियो ट्रैक के ऊपर ऐड हो गई है। अब बैक आता हूँ तो देखें आप नोट करेंगे, मैं सोचता इसको जूम इन करता हूँ कि नीचे वाली ऑडियो के ऊपर बिस्मिल्लाह पहले से शुरू हो रही, आगे आवाज़ मैच नहीं कर रही, देखें ज़रा बिस्मिल्लाह डबल हो रही है। तो उसको कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, पहले तो मैं इस फालतू पार्ट को रिमूव करना चाहता हूँ, जो एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है इतना सारा, इसको रिमूव करना है। उसके क्या करना, मैं यहाँ पे रखता हूँ कर्सर। अब आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, आप किसी को सिलेक्ट ना करें, आप बाहर क्लिक करें, इस कैंची के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखें दोनों क्लिप कट जाएंगे। दूसरा तरीका क्या होता है, आप पहले वीडियो को सिलेक्ट करें, कट करें, फिर ऑडियो को सिलेक्ट करें, कट करें, तो अलग अलग हो गया। लेकिन अब बेहतर है कि आप इसको क्या करें, बाहर क्लिक करें और एक ही साथ बाहर क्लिक करेंगे और क्लिक करें, दोनों क्लिप कट गए। शुरू वाले सिलेक्ट करें दोनों और कीबोर्ड से डिलीट दबा दें तो देखिए ये ख़त्म हो गई, पहला पार्ट ख़त्म हो गया। अब प्ले करें, बिस्मिल्लाह। अब देखिए आवाज़ मैच करनी, एक तरीका ये होता है आवाज़ मैच करने का कि आप क्या करें, आप नीचे वाले क्लिप को पकड़ें माउस से और ऐसे इसको एडजस्ट करें, इस ग्राफ को उसके ग्राफ के साथ मिला दें। ये देखिए ये करके थोड़ा सा आगे हो रहा है, थोड़ा सा पीछे हो रहा है, तो उसके लिए आप क्या करें, आप टाइमलाइन को पकड़ें और यहाँ पे रखें, यहाँ पे,
अब इसको एडजस्ट करेंगे तो देखिए ये एडजस्ट हो गया। अब देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए दोनों आवाज़ें मैच करनी चाहिए, अगर मैच नहीं करेंगे तो वो मसला कर गया। अब मुझे क्या करना है, अब मैं इसके साउंड को नहीं चाहिए मुझे, इसके साउंड को मैं डाउन कर दूंगा। आप यहाँ से एरो से इस लाइन के ऊपर क्लिक करते हैं, इसको डाउन कर सकते हैं। अब नीचे वाली आवाज़ आ रही है और मैं इसको पकड़ के लाइन की अप कर सकता हूँ, इसका वॉल्यूम। ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ये बढ़ गया। ये काम आप यहाँ से भी कर सकते हैं। जब आप ऑडियो के ऊपर क्लिक करते हैं तो राइट साइड के ऊपर देखें आपके पास वॉल्यूम के बटन आ रहे होते हैं, तो आप इसको यहाँ से ऐसे कम ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी पकड़ के इस लाइन के ऊपर करके ऐसे भी कर सकते हैं। अब अपने वीडियो के वॉल्यूम को डाउन कर देना, क्योंकि हमें वीडियो का वॉल्यूम यूज़ ही नहीं करना है अपनी वीडियो के अंदर। जो मैंने अलग से ऑडियो रिकॉर्ड की है ये ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा शार्प है, ज़्यादा क्लियर है, तो मैं इसको यूज़ करूँगा। एक तरीका ये होता है कि आपने मैनुअली इसको एडजस्टमेंट की है। मैं इसको अंडू करता हूँ, और अगर आप ऑटो चाहते हैं कि यार कंप्यूटर खुद ब खुद मेरी वॉइस को मेरी वीडियो के साथ मैच कर दे, तो आपने क्या करना है, आपने इसको एक ऑप्शन आता है आपके पास, आपने दोनों क्लिप ऐसे सेलेक्ट करना है। देखिए यूँ करके दोनों क्लिप सेलेक्ट किए, यहाँ पे क्लिक करके ऐसे ड्रैग किया, ऐसे दोनों क्लिप सेलेक्ट हो गए। अब इन दोनों में से किसी एक के ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ऑटो सिंक्रोनाइजेशन का। जब आप इसको ओपन ऑन करते हैं तो अब क्या करता है, कंप्यूटर आपकी वीडियो को देखता है, वीडियो के ऑडियो ग्राफ को देखता है और नीचे ऑडियो के ग्राफ को देखते हैं। इन दोनों को मैच करके थोड़ा सा टाइम लेगा। वीडियो आपकी लेंथी होगी तो ये प्रोसेस लेंथी होगा, वीडियो स्लो होगी मतलब छोटी वीडियो होगी तो जल्दी हो जाएगा। ये वीडियो तकरीबन देखिए 22 मिनट की वीडियो है, इसमें टाइम लग जाएगा। तो अगर आप इसको चाहते हैं कि यार ये वीडियो आपकी ऑटोमेटिकली मैच कर दे, तो फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ, मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा। तो मैंने जो मैनुअली सेटिंग की थी इसको मैं मैनुअली कर लेता हूँ फ़िलहाल। यहाँ पे क्लिक किया तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको मैनुअली ही एडिट करूँगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, आप इसको ऑटो भी कर सकते हैं, मैनुअल भी कर सकते हैं। मैं मैनुअली करता हूँ ताकि आप जो है आसानी से इसको कर सकें। तो मैं यहाँ पे कर्सर रखता हूँ और अपने कीबोर्ड से इस जो कैंची बनी यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखें दोनों पार्ट्स क्लिक हो गए, दोनों को सिलेक्ट किया, डिलीट कर दिया। अब मुझे इसको मैच करना है तो मैं इसको यहाँ से रख के थोड़ा सा ऐसे कर दूँगा ताकि ये मैच हो जाए। इस तरह से करके मैं जूम इन करता हूँ और प्ले करके देखता हूँ। अभी भी ये मैच नहीं हुआ तो मैं यहाँ पे रखता हूँ, उसको थोड़ा सा यहाँ पे रखता हूँ, अपनी टाइम लाइन के पॉइंटर को यहाँ पे इसको एडजस्ट करता हूँ और यहाँ पे करने के बाद अब मैं इसको पीछे करता हूँ यूँ। ये देखिए अब चेक करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमान, साउंड मैच कर गया। अब मैं क्या करूँगा, ऑडियो वाले ट्रैक को सिलेक्ट करूँगा, अपने कीबोर्ड से अपवर्ड एरो सेलेक्ट करूँगा। देखिए ऑटोमेटिकली ऑडियो के स्टार्ट के ऊपर आ गया। अब मुझे जो वीडियो का जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये सारा ब्लैंक है, इसको रिमूव करना है। अब वीडियो के पॉइंट को वीडियो को मैंने सेलेक्ट किया और कैंची का बटन दबाया। अब इस ट्रैक को सिलेक्ट किया और अपने कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबा दिया। देखें अब ये दोनों ट्रैक मैच कर गए। ये देखें प्ले करके देखता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दोनों आवाज़ सेम है। अब मैं इसकी आवाज़ बंद कर दूँगा, ये मैं इसकी आवाज़ को बंद कर देता हूँ, यहाँ से, और इसकी वॉइस को फुल कर देता हूँ इस तरह से करके। अब देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मेरा प्रोजेक्ट हो गया पूरा। अब मैं इसको पहले सेव कर लूँ ताकि ज़ाया ना हो जाए। तो मैं इसको सेव के ऊपर क्लिक करता हूँ। अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एस दबा सकते हैं आप, या फिर आप फाइल में जाके सेव प्रोजेक्ट पर क्लिक कर सकते हैं। सेव कर लेता हूँ प्रैक्टिस, इसमें रखता हूँ वीडियो एडिटिंग, सेव कर दिया। तो अभी मेरा प्रोजेक्ट सेव हो गया। तो अब हम देखते हैं कि हम इस जो मैंने प्रोजेक्ट सेव किया है इसके ऊपर हम अपने टेक्स्ट कैसे लगा सकते हैं, इसके ऊपर ट्रांजिशन कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसके ऊपर जो है मुख्तलिफ़ किस्म के जो हमने स्टिकर्स लगाने हैं, जो सब्सक्राइब का बटन ऐड करने हैं, जो एरो वैरो शो करने हैं, तो कैसे कर सकते हैं। तो अब हम इसको मज़ीद डिटेल से देखते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हम जो अपनी ये जो वीडियो है इसके अंदर टेक्स्ट कैसे ऐड कर सकते हैं, और अगर कहीं कोई चीज़ गैर ज़रूरी एडिटिंग हो गई है, कुछ रिकॉर्डिंग हो गई, तो उसको कैसे हम रिमूव कर सकते हैं और कैसे इस वीडियो को फाइनल करके पब्लिश कर सकते हैं। तो देखिए मैंने ये वीडियो अपलोड कर ली है, मैंने इसके जो यहाँ पे साउंड को मैच कर लिया है, मैंने इसके साउंड को जो है वो वीडियो के साउंड को ख़त्म कर दिया और ऑडियो के जो साउंड है इसको मैंने फुल कर दिया। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे इसकी एडिटिंग करनी है। अब देखें इसमें एक तरीका ये होता है कि अगर मैं जो फिल्मोरा का वर्जन 13 यूज़ कर रहा होता है, जो कि बहुत लेटेस्ट वर्जन है, तो उसके अंदर मेरे पास एक ऑप्शन आता है कि मैं इन दोनों क्लिप्स को हम क्या कर सकते हैं कि ऑडियो और वीडियो को मर्ज कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपकी वीडियो जो है वो ऑडियो के साथ मर्ज हो जाती है। अब ये 12 वर्जन है तो इसके अंदर मुझे वो ऑप्शन कहीं मिल नहीं रहा, लेकिन जो 13 वाला वर्जन जो मैंने यूज़ किया है, जो देखा है, तो उसके अंदर ये ऑप्शन होता है कि आप जब
एक माइक से ऑडियो रिकॉर्ड करके लाते हैं और वीडियोस के साथ ऑडियो को जब सिंक्रोनाइज़ कर लेते हैं तो उसके बाद अगला स्टेप होता है कि आप इसको मिला के एक वीडियो बना लेते हैं। फिर उससे ये होता है कि आपकी जो अगर कहीं कटिंग कर रहे हैं, कहीं एडिटिंग कर रहे हैं तो वो ख़राब नहीं होती। अब क्योंकि मेरे पास ऑडियो का एक अलग ट्रैक है और वीडियो का एक अलग ट्रैक है, तो हम कोशिश करेंगे कि अगर कोई चीज़ एडिट करनी हो, कोई कटिंग करनी हो तो इनको सेम तरीक़े से कटिंग करें, नीचे ऊपर नीचे का ख्याल रख के करें ताकि कोई चीज़ मिसमैच ना हो जाए। अच्छा, अब जैसे इसकी मैं एडिटिंग शुरू करता हूँ तो मैं इसको सुनता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं थोड़ा इसका वॉल्यूम जो है यहाँ से डाउन कर देता हूँ। प्रो शहबाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अब देखिए, जब मैं कहता हूँ, जब ये यहाँ पे आ रहा हो कि प्रो शहबाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, तो मैं इसके ऊपर टेक्स्ट को ऐड करूँ तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, देखिए मैं टेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा और ऐसा करता हूँ कि मैं इसको ज़रा मिनिमाइज़ करता हूँ तो मैं अपने कर्सर को हाईलाइट कर लेता हूँ। कि मैंने कर्सर को हाईलाइट कर लिया है। अब आपको आसानी होगी मैं जब चीज़ें पॉइंट आउट करूँगा। तो देखिए मैंने क्या किया, मैं टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे बस टेक्स्ट खुल जाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मेन पे आके डाउनलोड के ऊपर चले जाता हूँ, जो डाउनलोड मेरे पास टेक्स्ट अवेलेबल है। तो मैं चाहता हूँ जब शहबाज IT अकेडमी बोलूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा हो प्रो शहबाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और नीचे मेरा नाम लिखा हुआ आ रहा हो। तो इसमें से मैं कुछ भी ले लेता हूँ, इसको चेक कर लेता हूँ ये कैसा है। चैनल की तरफ से मोहम्मद शहबाज आपको खुश आमदीद कहता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की इस क्लास, तो ये मुझे सही नहीं लग रहा, मैं इसको देख लेता हूँ ये कैसा। चैनल की तरफ से मोहम्मद शहबाज आपको खुश आमदीद कहता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की इस क्लास, तो मैं इसको यूज़ करता हूँ। मैं जस्ट प्लस साइन के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे ऐड हो गया। मैं कंट्रोल दबाऊंगा अपने कीबोर्ड से और माउस के व्हील को थोड़ा सा ऐसे जूम करूँगा तो ये चीज़ें जूम हो जाएंगी। ये शायद 2 लग गए और ये भी देखता हूँ क्या ये कट हो गया, तो मैं एक को डिलीट कर देता हूँ। ये डबल लग गया तो इसको मैं डिलीट करता हूँ। अब देखें यहाँ मुझे क्लिक करना है और यहाँ से इसको एडिट कर देना है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मोहम्मद शहबाज, बल्कि प्रो शहबाज। आगे मैं ये लाइन लगाता हूँ, पाइप का साइन, और फ़िलहाल मैंने ये लिख दिया। अब मैं इसको पकड़ता हूँ और इसको ला के यहाँ पर एडजस्ट करता हूँ। अगर ये ज़्यादा बड़ा हो तो आप इसको यहाँ से छोटा कर सकते हैं, लेकिन मेरे केस में ये बिल्कुल ठीक है। मैं इसको क्लिक करता हूँ, अपने जो एरोज़ हैं उनसे मैं थोड़ा सा इसको अपवर्ड एरो मूव क्लिक करता हूँ ताकि थोड़ा सा सेंटर में आ जाए। तो अब देखिए मैं इसकी साउंड को इसमें बंद कर लेता हूँ क्योंकि साउंड बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है, तो मैं इसको बंद करता हूँ। अब मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ। ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की तरफ से मोहम्मद शहबाज। अच्छा, ये मैंने टेक्स्ट को ऐड कर दिया। अब आप चाहें तो इस टेक्स्ट को नीचे भी कर सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें मैं इसको नीचे करना चाहता हूँ, मैं टेक्स्ट को थोड़ा सा ऊपर करूँगा और ये नीचे जो एनिमेशन है इसको पकड़ के थोड़ा सा नीचे रखता हूँ, दोबारा इस टेक्स्ट को पकड़ूंगा और मैं इसको नीचे कर दूँगा। ये मैं सब इसलिए करूँ ताकि आपको पता चले कि इसमें कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है। ज़रूरी नहीं कि आपने बने हुए टेम्पलेट को यूज़ करना है, आप इसको थोड़ा सा एडिट करना चाहते हैं, मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ जब ये शुरू हो तो इसके शुरू में एक वूश का साउंड इफेक्ट आ जाए। तो मैं इस वाली लेयर को सिलेक्ट करूँगा, जो टेक्स्ट है मेरा, इसको सिलेक्ट किया और अपने कीबोर्ड से अपवर्ड एरो प्रेस करूँगा तो बिल्कुल ये इसके स्टार्टिंग में मेरा पॉइंटर आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे साउंड के ऊपर जाऊँगा और यहाँ से देखें ये वाला साउंड इफेक्ट मैं लगा दूँगा। मैं प्लस बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखिए साउंड इफेक्ट लग गया। मैं इसको थोड़ा सा, इसकी जो आवाज़ है इसको आप बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। मैं बढ़ाता हूँ या थोड़ा सा कम रखता हूँ। अब मैं इसको प्ले करके देखता हूँ। यूट्यूब चैनल की तरफ से मोहम्मद शहबाज, ये बस ठीक है। अब मैं चाहता हूँ जब ये ख़त्म हो तब भी साउंड इफेक्ट है और मैं इसी को लगाना चाहता हूँ तो मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे रखूँगा और यहाँ से इसको मैं ऐड के ऊपर क्लिक कर दूँगा। सुन लूँ, हाँ ये वाला, इसको क्लिक करता हूँ तो अब देखें जब ये ख़त्म होगा तब भी साउंड का इफेक्ट आएगा। वर्ड की इस क्लास का नाम देखेंगे, ये हो गया। तो ये चीज़ होगी, इस तरह आप इसको सुनते जाएंगे। हम और अगर आपको कहीं को ऐसा पॉइंट लगता है कि जैसे आप चाहते हैं इसको मिटाना चाहिए, जैसे देखिए यहाँ पे गैप नज़र आ रहा है, सुनता ज़रा क्या कह रहा है। कहते हैं कि हमें समझ नहीं ऐसे सेटअप करें। और अगर आपके बीच में ऑडियो वीडियो के अंदर कहीं ऐसी पार्ट्स हों जो कि आप चाहते हैं इसको रिमूव करना चाहिए तो वो कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं थोड़ा सा वीडियो में आगे जाता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये पॉइंट में गैप लग रहा है, इसको सुनते हैं यहाँ पे क्या है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ना साउंड गैप आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि जो गैप है इसको मैं ख़त्म करूँ ताकि जो मेरे बोलने की स्पीड है वो बरकरार रहे। तो मैं क्या करूँगा, करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे अपना पॉइंटर लेके आया, यहाँ से इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं इस तरह से, यहाँ लेके आया। अब मैं इधर बाहर एरिया के ऊपर क्लिक करूँगा, खाली एरिया के ऊपर, स्पेस के ऊपर। अब इसका फ़ायदा ये होगा जब मैं यहाँ पे खाली स्पेस के ऊपर क्लिक करके यहाँ से कैंची को, कटर को प्रेस करूँगा तो दोनों लेयर्स कट हो जाएंगी। अगर मैं किसी एक को पकड़ के ये कटर के ऊपर क्लिक करूँगा तो सिर्फ एक लेयर जो सिलेक्टेड होगी वही कट होगी। अगर मैं चाहता हूँ कि दोनों हो
ये जितनी भी लेयर्स हैं सारी इकट्ठी, तो मैं ब्लैंक एरिया के ऊपर क्लिक करूँगा। अब मैं कैंची के ऊपर क्लिक करूँगा, तो देखिए दोनों लेयर्स कट हो गई। अब मुझे चाहिए कहाँ से, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और चाहता हूँ कि अब ये जो खाली एरिया है इसको डिलीट कर दूँ। दोबारा से मैं ब्लैंक पार्ट के ऊपर क्लिक करूँगा और दोबारा से इस कैंची के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा, देखिए दोनों पार्ट्स कट गए। अब मुझे ये बीच के पार्ट को हटाना है, तो उसको आपने क्या करना है, यहाँ से ऐसे सेलेक्ट करना है इसको यूँ करके और डिलीट कर देंगे, या फिर आप 1 बाय 1 भी कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करें, कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करें, फिर नीचे वाले को सेलेक्ट करें, कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करें, तो देखिए क्लिप ज्वाइन होगी। अब देखें, तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखें। तो इस तरह से आप जो इसके अंदर जो माइनर सी जो चेंजेस होती हैं, जो खाली पॉइंट आपको नजर आए, इनको सुन लें। इसका तो अगर आप चाहते हैं कि यार यहाँ पे कोई गैप आ गया है और आप उसको डिलीट करना चाहते हैं, तो आप इसको इस तरह से डिलीट कर सकते हैं। आप जितनी बार, अब यहाँ पे देखिए ये एक पॉइंट आ गया जहाँ पे ज़्यादा गैप आ रहा है, खामोशी है मतलब यहाँ पे। ऊपर आते हैं। अब देखिए, अगर मैं चाहता हूँ कि इस पार्ट को, अगर तो ये पार्ट ऐसा है कि ये बिल्कुल अहम पार्ट है और आप जो कुछ कर रहे हैं, आप खामोश हैं लेकिन स्क्रीन के ऊपर कुछ एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और आप चाहते हैं कोई नज़र आए, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं नहीं यार ये खाली एक्शन नज़र ना आए, तो आप वही ब्लैंक पे क्लिक करेंगे, यहाँ से इसको क्रॉप कट कर देंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे थोड़ा सा आगे करके और इसको आप ऐसे कट कर देंगे और फिर यहाँ से खाली पार्ट को, जो खाली पार्ट्स हैं यहाँ पे कि आप इनको ऐसे सेलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे। तो इस तरह से आप गैर ज़रूरी पार्ट्स को वीडियो से रिमूव कर सकते हैं। ये हो गया। इस तरह से आपने पूरी वीडियो को चेक कर लेना है और जहाँ पे अगर आपने टेक्स्ट ऐड करना है, कहीं साउंड इफेक्ट ऐड करना है, कहीं आप चाहते हैं कि स्टिकर शो करें, जैसे फर्ज करें, हो गया। उसके बाद होता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब अब देखिए, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे जैसे ओरिएंटेशन का मैं बता रहा हूँ और मैं इसको एक तो माउस से दिखा ही रहा हूँ, लेकिन अगर आप एरो यूज़ करना चाहते हैं, तीर के निशान शो करना चाहते हैं, तो वो आपको यहाँ पे स्टिकर्स से मिलेंगे। आप स्टिकर्स में जाते हैं और यहाँ पे देखिए आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो स्टिकर्स मिल जाते हैं। तो जैसे फ़र्ज़ करें मैं चाहता हूँ कि ये एरो दिखाऊँ, लेकिन एरो मुझे दूसरा वाला चाहिए, आप ये वाला भी ले सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये पहले डाउनलोड होगा, क्योंकि मेरा नेट चल रहा है तो ये डाउनलोड हो गया। आपने पेज को लैंडस्केप में रखना है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको प्लस के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि आपने पेज, देखिए आ रहा है लेकिन ना वाइट कलर में आ रहा है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये एरो को सिलेक्ट किया, डिलीट कर दिया। अब मैं कोई और लेता हूँ जो कि वाइट के ऊपर नज़र तो आए, क्योंकि ये वाला ब्लैक वाला ले लेते हैं। तो ये मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, डार्क वाला ये। तो अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, देखिए ये एरो आ गया मेरे पास। अब मैं इस एरो के ऊपर अपना ये टाइमलाइन के ऊपर ये पॉइंटर लेके आऊँगा, ये एरो आ गया। अब मैं इसको क्लिक करूँगा और यहाँ से इसको मैं रीसाइज़ करूँगा, ये देखें ऐसे। तो अब अगर आप पॉइंटर से मेंशन करना चाहते हैं कि यार ये ओरिएंटेशन है, तो देखें ज़रा मैं अपनी आवाज़ के साथ इसको मैच करता हूँ। का मतलब होता है कि आपने पेज को लैंड, इसको थोड़ा सा पीछे करते हैं, सिलेक्ट हो गया। उसके बाद होता है ओरिएंटेशन में इसको यहाँ पे मैच करता हूँ, देखें। उसके बाद होता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि आपने पेज को लैंडस्केप में रखना है या पोर्ट्रेट में रखना है। तो अब देखें, अगर तो आप चाहते हैं कि यार इसको मैं कम ड्यूरेशन के ऊपर रखूँ, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको पकड़ के ऐसे क्लोज कर देंगे। तो जितना क्लोज करेंगे उतनी कम ड्यूरेशन के लिए आएगा। ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि आपने पेज को इस तरह से करके। तो अगर आप इसको फिर वही साउंड इफेक्ट लगाना चाहते हैं तो उसके शुरू और एंड के ऊपर साउंड इफेक्ट्स लगा सकते हैं। तो ये हो गया। इस तरह से अगर आप चाहते हैं कि यार आप इसके ऊपर लोगो ऐड करना चाहते हैं जो ग्रीन स्क्रीन के ऊपर बना हुआ है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं एलिमेंट के ऊपर, मीडिया के ऊपर क्लिक करूँगा और मैं अपनी गैलरी में जाता हूँ। यहाँ पे देखिए मेरा 3D लोगो बना हुआ है, ये देखेंगे एलिमेंट, ये है ग्रीन स्क्रीन लोगो। इसको मैं क्लिक करता हूँ। तो अगर आप ग्रीन स्क्रीन लोगो ऐड करना चाहते हैं अपनी वीडियोस के अंदर, जो कि टॉप के ऊपर मूव करता हो, ये देखें ये मेरे पास लोगो है ग्रीन स्क्रीन का, शहबाज IT अकेडमी का बना हुआ। ये 3D लोगो है, 3D एलिमेंट लोगो इस तरह के होते हैं। अब मैं ये ऐड करना चाहता हूँ वीडियो के ऊपर, ताकि मेरी वीडियो के टॉप के ऊपर ये लोगो जो है एनिमेट करता रहे। इस पर मैं बिल्कुल वीडियो के शुरू में आऊँगा। आप यहाँ पे रखा हुआ है तो अपने कीबोर्ड से अपवर्ड एरो प्रेस करें और करते जाएं तो आप बिल्कुल शुरू में आ जाएंगे। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ से मैं इसको पकड़ के अपने यहाँ पे मीडिया के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। तो देखिए मेरा ये आ गया। अब मुझे क्या करूँगा, अब आपने यहाँ से प्लस के ऊपर क्लिक करके इसको ऐड नहीं करना। अगर आप प्लस के ऊपर क्लिक करके ऐड करेंगे तो वीडियो की जगह पे ऐड हो जाएगा और वीडियो पूरी डिस्टर्ब कर देगा। आप ये देखें वीडियो आगे चलेगी, मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए वीडियो पूरी आगे चलेगी। तो अब आपने इसको यहाँ से प्लस से पकड़ के ड्रैग क्लिक करके यहाँ पे ऐड नहीं करना। आपने क्या करना है, वीडियो के ऊपर ऐड करना है। देखें ये एक वीडियो की लेयर है, ये लेयर है, इस तरह से ऊपर आपके पास लेयर्स हैं। तो आपने इसको लोगों को पकड़ना है और आपने इसको यहाँ पे प्लेस करना है। ये देखें जब मैंने यहाँ पे प्लेस किया, घर का पीसी है तो मैं इसको शुरू से लेके आता हूँ। तो ये देखें बिस्मिल्लाह, ये मेरा लोगो ऐड हो गया। अब मुझे इसमें से क्या करना है कि इस ग्रीन जो कलर है इसको रिमूव करना है, उसको छोटा भी करना है। मैं इसको क्लिक किया, इसको सेलेक्ट किया है, इस
लोगो की लेयर को, और यहाँ से देखें आपके पास टूल अवेलेबल है। मैं बाहर क्लिक करता हूँ तो सब टूल गायब है। मैं लोगो की लेयर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो सब टूल आ जाते हैं। यहाँ से आपने जाना है AI टूल्स में, और यहाँ से आपने जाना है देखेंगे क्रोमा की। आपने इसको इनेबल करेंगे तो ऑटोमेटिकली कलर आपका रिमूव हो जाएगा। अगर फिर भी कोई कमी रह जाए तो आप इन स्लाइडर्स को आगे पीछे करके इसके कलर को मज़ीद एडजस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर रहा क्योंकि मेरे हिसाब से परफेक्ट है। अब मैं इसके यहाँ से देखेंगे नोट्स को पकड़ूंगा, और नोट्स को पकड़ने के बाद इसको मैं इस तरह से छोटा कर दूँगा। छोटा करने के बाद आप इसको चाहे तो लेफ्ट में रखें चाहे तो राइट में रखें, तो मैं इसको लेफ्ट में रखता हूँ, सॉरी राइट में रखता हूँ यहाँ पे। अब मैं इसको मूव प्ले करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, प्रो शहबाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की तरफ से मोहम्मद शहबाज आपको खुश आमदीद कहता है। तो देखें ये मेरा लोगो पर मूव कर रहा है। अच्छा देखें ये लोगो की मेरी टाइम लाइन है, ये थोड़ी सी कम होगी अगर, तो इसको आप ज़्यादा कर लेंगे। जैसे देखिए मेरा लोगो यहाँ पे आके ख़त्म हो गया, लेकिन वीडियो भी चल रही है। लोगो मेरा तकरीबन 7 मिनट तक के मैंने इसकी वीडियो की ड्यूरेशन बनाई हुई है, लेकिन आगे क्योंकि वीडियो तकरीबन 21 मिनट की है तो आगे भी नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, कॉपी करूँगा, और यहीं पे क्लिक करके आप राइट क्लिक करेंगे सिंपल और पेस्ट कर देंगे। तो देखें ये अब उसके बाद से ये लग गया यहाँ पे। देखें मैं आपको उसका जॉइंट दिखाता हूँ। सॉरी ये थोड़ा सा ख़राब हो गया, रुक जाए ज़रा। आपने क्या करना है, मैं इसको यहाँ पे लाता हूँ और आपने यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे अपने ये टाइमलाइन के ऊपर रखना है, ये वाला टाइमलाइन का जो पॉइंटर यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे आपने पेस्ट करना है। देखिए पेस्ट करेंगे, अब देखें आपका बिल्कुल अब ये उसके साथ ही पेस्ट हो गया थोड़ा सा। अब जो ये पार्ट आया इसको आप ऐसे पकड़ के इससे मिला देंगे इसके साथ ही। अब देखिए अब जॉइंट से क्लिक करता हूँ, प्ले करता हूँ। इंस्टॉल नहीं है, मेरे घर का पीसी है तो यहाँ पे कोई प्रिंटर इंस्टॉल नहीं है। तो ये देखिए, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि आप लोगो ऐड कर देते हैं। आपने हमने लोगो ऐड कर लिया है, टेक्स्ट इफेक्ट ऐड कर लिए हैं और ऑडियो भी ऐड कर ली है। तो जो अननेसेसरी पार्ट्स थे उनको भी हमने रिमूव कर दिया। तो इस तरह से आपने पूरी वीडियो देखते जाना है, और जहाँ पे आप चाहते हैं कोई टेक्स्ट इफेक्ट ऐड करना है तो आप ऐड करते जाएँ। जहाँ पे आप चाहते हैं कि कोई चीज़ रह गई है तो उसको आप पूरा कर लें। फिर मैं दोबारा यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, कॉपी किया हुआ मैंने तो पेस्ट किया, तो दोबारा देखिए लोगो यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे आता हूँ, यहाँ देखें तो इसको क्लोज़ कर देता हूँ साथ। अब मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ, ठीक देखिए अभी भी थोड़ी सी जगह बाकी है तो मैं यहाँ पे भी इसको पेस्ट करूँगा। तो अब देखिए ज़्यादा हो गया बहुत, लेकिन मैं क्या करूँगा इस पार्ट को यहाँ से मैच करूँगा ये। अब मैं इस लेयर को सिलेक्ट करूँगा और अपने कीबोर्ड से डाउनलोड एरो प्रेस करूँगा, तो देखें इस लेयर के एकदम एंड पे आ गया। फालतू मुझे नहीं चाहिए, तो अब मैं इस लोगो वाली लेयर को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से कैंची के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये लोगो कट गया। और मैं इसको कीबोर्ड से डिलीट कर दूँगा। तो देखिए ये मेरी वीडियो जो है ये रेडी हो चुकी है। ये देखिए हम देखेंगे हम ये देखें। तो अब मेरी ये कि आपको मैंने कोशिश की बताने की कि हम अपने वीडियोज़ के अंदर इफेक्ट्स कैसे लगा सकते हैं, आप मतलब टेक्स्ट कैसे यूज़ कर सकते हैं, साउंड कैसे यूज़ कर सकते हैं, लोगो कैसे यूज़ कर सकते हैं, स्टिकर्स कैसे लगा सकते हैं। अब अगर आप चाहते हैं सब्सक्राइब बटन लगाना है तो एक तो एक आप यहीं से स्टिकर से सर्च कर लें। आप यहाँ पे जाएंगे इधर और यहाँ पे देखें आपको सोशल मीडिया के ये सारे मिल जाएंगे, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि यार लाइक आए, सब्सक्राइब का बटन आए, तो आप यहाँ से इसको यूज़ कर सकते हैं। और लेकिन अगर आपने इंटरनेट से डाउनलोड किए हुए, जैसे फर्स्ट करें मैं आपको इसमें से भी एक लेके दिखा देता हूँ। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये पहले डाउनलोड होगा मेरे पास, ये डाउनलोड हो गया। अब मैं इसको देखें यहाँ पे आपका उसका प्रीव्यू नजर आएगा। उसके जो ऑफिस में यूज़ करते हैं वो A4 का डॉक्यूमेंट्स। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैंने इसको यहाँ से प्लस के ऊपर क्लिक करके यहाँ नहीं पेस्ट करना क्योंकि वीडियो ख़राब कर देगा। तो मुझे इस जो खाली एरिया इसके ऊपर इसको पेस्ट करना। मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ से पकड़ के यहाँ पे इसको मैं ड्रॉप करूँगा ये इस तरह से। तो देखिए ये अब यहाँ पे आ गया। दोबारा प्रिंट करना हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। अब मैं इसको सिलेक्ट किया, इसको थोड़ा सा रीसाइज़ कर लूँगा ताकि ये छोटा हो। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा छोटा होकर लगे, पूरा नहीं चाहिए। तो इस तरह से आप इसको अपनी वीडियो के शुरू में आप लगा सकते हैं। देखें वीडियो के नीचे करके लगा सकते हैं। भी होता है जो कि हम अगर कोई हमें एग्रीमेंट वगैरह प्रिंट करना हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। और इसके जो हम ऑफिस में यूज़ करते हैं वो A4 का डॉक्यूमेंट साइज़ होता है इस तरह से। लेकिन अगर आपके पास आपने सोशल मीडिया के बटन्स डाउनलोड करके रखे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने डाउनलोड करके रखे हैं। यहाँ पे मेरे पास एक पूरा वीडियो एडिटिंग का पैक है। तो यहाँ पे देखें ग्रीन स्क्रीन, सब्सक्राइब बटन ये मेरे पास बने पड़े। अब फर्स्ट कर मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं इसको पकड़ता हूँ और यहाँ मैं इसको ड्रॉप करता हूँ। ये भी ग्रीन स्क्रीन के ऊपर है तो मैं इसको यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। अब मैं इसको यहाँ से पकड़ूँगा और यहाँ पे इसको मैं ड्रॉप कर दूँगा इस तरह से करके। लेकिन ये देखें तो अब आप ये ग्रीन स्क्रीन के ऊपर है, उसके अंदर साउंड भी है। तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा इसका ग्रीन स्क्रीन रिमूव करने के लिए। यहाँ से AI टूल्स में जाएंगे और यहाँ से क्रोमा की को मैं इनेबल करूँगा। तो देखें सॉरी क्रोमा की को इनेबल किया।
तो देखिए यहाँ से ये ग्रीन इसमें जो कलर था वो ख़त्म हो गया। अब इसको प्ले करके दिखाता हूँ आपको। मैं इसका थोड़ा साउंड और कम कर लेता हूँ, लेकिन इसका आपको साउंड भी सुनाना है तो आप ये भी देखिएगा। पेज यूज़ होते हैं वो दो ही तरह के होते हैं, एक तो लेटर होता है और एक A4 साइज़ का होता है। तो अब आपने या तो अच्छा इसमें एक चीज़ देखें, लेटर में रखना है या A4 में रखना है, लेकिन ये जो है ये इस वीडियो के पीछे चला गया है, बैक कैंड के ऊपर चला गया है जो ये इसका कर्सर है। अमूमन तो हमारे पास जो एक मिनट ये थोड़ा सा मैं वीडियो को सेव कर लूँ, सेव नहीं किया इसकी वजह से इसके ऊपर लोड पड़ रहा है काफ़ी। मैं दोबारा जाता हूँ दिखाता हूँ। एक तो लेटर होता है और एक A4 साइज़ का होता है। तो अब आपने या तो लेटर में रखना है या A4 में रखना है, लेकिन अमूमन जो हमारे पास जो पेपर साइज़ होता है वो A4 का साइज़ होता है, जो कि हमारा। तो इस तरह से आप इसके ऊपर जो है ग्रीन स्क्रीन का जो बटन है वो ऐड कर सकते हैं। तो ये सब हो गया। अब आप इसके अंदर सब चीज़ें कर ली, एडिटिंग कर ली। अब इसको आप एक्सपोर्ट करेंगे सिंपल, और एक्सपोर्ट करने के बाद आप सिंपल एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप वीडियो का नाम देंगे। यहाँ से लोकेशन चेंज करेंगे। तो मैं इसका नाम देता हूँ क्या, इसका मैं नाम दे देता हूँ प्रिंटिंग ट्यूटोरियल, PRINT प्रिंटिंग MS वर्ड। ये मैक्स वर्ड के मैं प्रिंटिंग की बता रहे हैं, और इसको मैं यहाँ से एक्सपोर्ट कर दूँगा इस तरह से करके। तो इस तरह से आपकी वीडियो एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगी। आपकी वीडियो जितनी लंबी होगी उतना टाइम लगाएगी। तो फिलहाल मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसके अंदर मज़ीद एडिटिंग करनी है। तो ये आपको दिखा दिया कि आप इस तरह से वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको क्लोज़ करता हूँ और मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आपके पास एक 2-3 वीडियोज़ हैं और आप उसको ज्वाइंट कैसे कर सकते हैं। तो आपने एक न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है और आप चाहते हैं कि आप एक से ज़्यादा वीडियो को ज्वाइंट करना चाहते हैं, 2 वीडियोज़ आपस में मिलाना चाहते हैं, या कुछ वीडियोज़ कुछ इमेजेस को मिलाना चाहते हैं। तो वो आप कैसे कर सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे यहाँ पे जाते हैं। ये मेरे पास ट्यूटोरियल्स की वीडियोज़ ही हैं, मैं इनको आपको करके दिखा देता हूँ। तो मैं एक्सेल के ट्यूटोरियल्स के फाइनल वीडियोस को ओपन करता हूँ। जैसे फर्स्ट ये मेरे पास एक वीडियो है, मैंने किया उसमें क्लास 1 को पकड़ा, यहाँ पे इंपोर्ट किया और ये मेरे पास एक वीडियो आ गई। तो ये एक वीडियो आ गई। अब आप चाहते हैं कि यार दो वीडियोस को मर्ज करना है। देखिए जहाँ पे ये वीडियो ख़त्म हो रही है तो आप इसके एंड के ऊपर जाएंगे और एंड के ऊपर जाने के बाद आप एक और वीडियो लेके आएंगे। जैसे फर्स्ट मैं क्लास 2 की वीडियो लेके आता हूँ, मैं यहाँ पे पेस्ट की। अब मैं चाहता हूँ कि यार वो वीडियो इसके बाद आए, तो मैंने इसको पकड़ना है और यहाँ पे इसको ड्रैग करके रख देना है। अब इसको आप यहाँ से साथ मिला लेंगे तो ये 2 वीडियोस कंबाइन होगी। अब देखें लेटेस्ट जो कोर्स आ रहे हैं आप उससे भी फ़ायदा उठा सकें। तो अब आप चाहते हैं कि यार इनके दरमियान एनिमेशन लगाएं, तो वो आपको मैंने बताया था कि आप इसके अंदर ट्रांजिशंस लगा सकते हैं। देखें ट्रांजिशंस में जाएंगे और ट्रांजिशन में जाने के बाद मुख्तलिफ ट्रांजिशन हैं जो कि आप ऐड कर सकते हैं। ये देखें इस तरह की एनिमेशन लगा सकते हैं, इस तरह की एनिमेशन लगा सकते हैं। ये देखें अब मैं लगा के दिखाता हूँ आपको, मैंने लगाई। अब उसको प्ले करके देखिए, मैं थोड़ा सा साउंड कम कर देता हूँ। ये देखें लेटेस्ट जो कोर्स आ रहे हैं आप उससे भी फ़ायदा उठा सकें। ये देखें इस तरह से। तो इस तरह से आप एनिमेशन लगा के 2 वीडियोस को ज्वाइंट कर सकते हैं। अच्छा मैं इसको क्लोज, एक वीडियो को डिलीट करता हूँ। अच्छा बात का ऐसा होता है कि आपके पास एक वीडियो होती है और आप उसमें से चाहते हैं मैं इसका ऑडियो रिमूव करूँ। एक तरीका तो ये होता है ना कि जैसे आपके पास एक वीडियो थी तो आपने इसकी ऑडियो बंद कर दी, अपनी मर्ज़ी की ऑडियो लगा के इसके अंदर चला ली। एक तरीका ये होता है कि आपको ये इस वीडियो के अंदर सिर्फ ऑडियो चाहिए। आप चाहते हैं कि इस वीडियो की मुझे ऑडियो चाहिए, वो मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ, वीडियो मुझे इस्तेमाल नहीं करनी। इस वीडियो की ऑडियो क्लिप जो है वो मैं किसी और वीडियो के साथ इस्तेमाल करना चाहता हूँ। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे फर्स्ट करें ये वीडियो देखिए इसके अंदर ऑडियो वीडियो, मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा और राइट क्लिक करने के बाद इसमें आपके पास एक ऑप्शन आता है डिटैच ऑडियो का। ये देखें मैं देख लूँ कहाँ पे, देखें डिटैच ऑडियो। जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आप इस वीडियो से क्या होता है ऑडियो डिटैच होगी, अलग होगी। ये इसकी वीडियो, ये ऑडियो होगी और ये वीडियो सेपरेट हो गई। अब आप चाहें तो अगर आपके पास ये वीडियो काम की नहीं है तो आप इसको डिलीट कर देंगे, तब आपको देखिए ऑडियो रह गई। इस ऑडियो के ऊपर आप क्या कर सकते हैं, किसी और वीडियो को लगा के उसको चला सकते हैं। जैसे हम नातों की वीडियोस बनाते हैं, पीछे वीडियोस चल रही होती हैं तो हम क्या करते हैं, किसी अगर एक वीडियो नात की वीडियो मेरे को मिली और मैं उसमें से क्या करूँगा, उसका जस्ट साउंड मैं डिटैच कर लूँगा और यहाँ पे मैं अपनी मर्ज़ी की इमेजेस डाल के या वीडियोस, स्टॉक वीडियोस डाल के मैं उसको बैकग्राउंड के ऊपर लगा दूँगा। तो इस तरह से आप अपनी नातों की वीडियोस बना सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे एक बात आपको बड़ी अच्छी तरह से वाज़ेह कर दूँ कि जो वीडियो एडिटिंग होती है, जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग होती है, इसका सिखाने का सिर्फ मकसद ये है कि आप इसको पॉजिटिव कामों के लिए यूज़ करें। अगर आप गानों की वीडियोस बनाएंगे, सॉन्ग्स की वीडियोस बनाएंगे या ऐसी वीडियोस बनाएंगे जिसमें लड़कियां लड़के मिक्स होते हैं, इवन कि अगर लड़कों की वीडियोस भी हैं
तो अगर आपकी शरई ज़रूरत नहीं है, आपकी कोई मकसद कोई ख़ास काम भी नहीं है, तो आप फिर भी बना रहे हैं तो बहुत बड़े गुनाह की बात होती है। कोशिश करें कि ऐसी वीडियोज़ आप ना बनाएं। अगर आपको बहुत अल्लाह ताला ने एक टैलेंट दिया है, एक आर्ट दिया है, आपको वीडियो एडिटिंग के अंदर आप बहुत ज़्यादा माहिर हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर बहुत ज़्यादा माहिर हैं, तो क्यों ना आप ऐसा काम करें कि जिससे लोगों को लिए आप एग्जाम्पल बन जाएँ। अब लोग कहते हैं कि यार मज़हबी लोग वीडियोज़ नहीं बनाते या इस तरह की चीज़ें नहीं करते, मज़हबी लोगों का वीडियो एडिटिंग से क्या ताल्लुक़ है। तो देखिए ताल्लुक़ है, आप बहुत उम्दा किस्म की आला तरीन वीडियोज़, नातों की वीडियोज़, कुरान मजीद की वीडियोज़, इस्लामिक वीडियोज़, बयानात की वीडियोज़ को एडिट करें, उसको पब्लिश करें। इस्लाम का पैगाम भी पहुँचेगा और आपके अकाउंट में जो नेकियों का अकाउंट है उसके अंदर इजाफ़ा भी होगा, तो आप लोगों के लिए एग्जाम्पल बनेंगे। तो आप मुख्तलिफ़ किस्म, लेकिन उसमें भी कोशिश करेंगे कोई नामहरम की वीडियोज़ ना हो, औरतों की वीडियोज़ ना हो, जानदारों की वीडियोज़ ना हो। अगर इस्तेमाल करें तो ऐसे करें कि फेसेस नज़र ना आए। ख़वातीन की तो बिल्कुल नहीं करें। अगर जेंट्स की इस्तेमाल करते हैं उसमें फ़ेस नज़र ना आए। तो देखिए आपने एग्जाम्पल बनना है लोगों के लिए, ताकि हमारा अमल लोगों को बताए कि वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ आप इसमें गुनाह के काम ही कर सकते हैं, सिर्फ गाने ही चला सकते हैं, आप इसमें पॉजिटिव काम भी कर सकते हैं। तो ये एक तमहीदी बात है जो कि मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ, ताकि आप वीडियो एडिटिंग हम सिखाते हैं, इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि हम इसको पॉजिटिव कामों के लिए इस्तेमाल करें। आप यूट्यूब के ऊपर जाएँ, आप इंटरनेट के ऊपर जाएँ, आपको बेशुमार लोग ऐसे मिलते हैं जो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, इस्लामिक कंटेंट या इन्फॉर्मेटिव कंटेंट या मुख्तलिफ टॉपिक्स पर वीडियोज़ बना रहे हैं। तो उस जैसा काम करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो हमने सीख लिया कि हम वीडियोज़ को मिक्स कैसे कर सकते हैं। हमने सीख लिया कि हम जो है वीडियोज़ के अंदर जो अगर हमें किसी वीडियो का साउंड यूज़ करना है तो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, डिटैच करके। अब आप चाहें तो इस वीडियो को डिलीट कर दें, इसका साउंड की जगह कोई और वीडियो को यहाँ पे ऐड कर दें, उस वीडियो के साउंड को आप ख़त्म कर दें तो उसके अंदर ये साउंड इस्तेमाल करके देखें। तो इस तरह से आप वीडियोज़ को मिक्स कर सकते हैं, वीडियो को एडिट कर सकते हैं, वीडियो को जो अपनी यूट्यूब की वीडियो के लिए जो है इसको रेडी कर सकते हैं। मैंने कोशिश की कि आपको मुख्तसर तरीक़े से बताऊं कि आप कैसे कंप्यूटर के अंदर वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। ये टूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना आप इसके अंदर प्रैक्टिस करेंगे उतना आप इससे सीखेंगे। राइट साइड के ऊपर बहुत से ऑप्शंस हैं जिससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे देखें आप ऑडियो के ऑप्शंस हैं, कलर्स के हैं, स्पीड्स के हैं, आप स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। स्लो-मो वीडियोज़ बनानी होती है, स्लो मोशन में आप वो कर सकते हैं। तो यहाँ से आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस आते हैं स्पीड के हवाले से, तो आप इनको 1 बाय 1 चेक कीजिएगा। इसमें ऐसी चीज़ नहीं है, आप जस्ट आपने चेक क्या करना है, इसमें आपने इसको क्लिक किया, इसको बढ़ा के चेक करना है, इसको कम करके चेक करना है, इसको ऑन करके चेक करना है क्या फ़र्क पड़ रहा है, इसको ऑफ़ करके चेक करना है। ये चेक करने का तरीका होता है। कोई चीज़ फिर भी समझ नहीं आए तो आप यूट्यूब के ऊपर जाके देख सकते हैं। अगर आपने एक वीडियो बना ली और आप चाहते हैं इसको फुल स्क्रीन के ऊपर देखूँ कैसी लगती है, तो ये देखिए यहाँ पे फुल स्क्रीन का बटन होता है, इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं, आप इसको प्ले करें। अस्सलाम वालेकुम, शहबाज IT अकेडमी की तरफ से मोहम्मद शहबाज आपकी खिदमत में हाजिर है। आज से हम शुरू कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 के कंप्लीट कोर्स को। तो देखें ये मैंने वीडियो एडिट की है, ये मैंने फिल्मोरा के अंदर ही एडिट की हुई है। तो इस तरह से आप बेशुमार वीडियोस बना सकते हैं और अपने जो ट्यूटोरियल्स हैं उनको रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, अगर आपने एक वीडियो बनाई है, फ़र्ज़ करें मैंने ये वीडियो बनाई और इसकी जो एस्पेक्ट रेशो है ये छोटा है, फ़र्ज़ करें ये ऐसी वीडियो है जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर पूरी नहीं आ रही या लेफ़्ट राइट से कहीं से खाली जगह छोटी, बात का लोग मोबाइल के ऊपर रिकॉर्डिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है कि ऊपर नीचे से खाली जगह बचती है। तो आपने जब वीडियो यहाँ पे इंपोर्ट की है तो आपने इसको सिलेक्ट करना है और आपने इसको फिर यहाँ से स्क्रीन के ऊपर से रख के इसको इनलार्ज करना है ऐसे करके। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो। मैं सबको डिलीट कर रहा हूँ। देखें ये मेरे पास एक वीडियोज़ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरे पास यूट्यूब चैनल और ये अरबिक की वीडियोज़, जैसे फर्स्ट करिए मेरे पास वीडियो है, मैं इसको इंपोर्ट किया यहाँ पे। अब मेरे पास जो रेशियो है वो 16:9 का है, लेकिन जब मैं इस वीडियो को टाइमलाइन के ऊपर इंपोर्ट करता हूँ तो देखें, आप देखेंगे इस वीडियो के ऊपर क्या है, इस पोर्शन में थोड़ा सा जूम इन करता हूँ ताकि आपको दिखाने में आसानी हो। यहाँ पे देखें ये वीडियो का जो साइज़ कहाँ से शुरू हो रहा है, फ्रेम यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ तक जा रहा है। लेकिन इसमें क्या, ये क्योंकि मोबाइल से रिकॉर्डिंग की हुई है तो यहाँ पे देखें आपके पास यहाँ पे ब्लैंक एरिया आ रहा है, यहाँ पे ब्लैंक एरिया आ रहा है, यहाँ पे ब्लैंक एरिया, यहाँ पे ब्लैंक एरिया। तो हमने इसको पूरा करना है। जब आप इस वीडियो को अपलोड करते हैं यूट्यूब के ऊपर तो आपके पास इसके ऊपर आप फिर एंड स्क्रीन अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अंदर फॉल्ट आ जाता है कि भाई वीडियो जो है ना वो एस्पेक्ट रेशो के म्यार के ऊपर पूरी नहीं उतरती। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने इस वीडियो को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इसको ऊपर लेके जाना है यहाँ पे इस तरह से, और आपने इसको ऐसे यहाँ से इसको ऐसे ड्रैग करके इसको नीचे तक करना है और फिल पूरी स्क्रीन के बस को फिल कर देना। देखिए ये पूरी इतना करना है कि बस फिल हो जाए, ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा भी नहीं करना, बस इसको ऐसा करना है कि बस फिल हो जाए। उसके बाद आपने इसको पकड़ के सेंटर भी करना है ऐसे करके ताकि ये अच्छी लगे। फिर मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। देखें अब ये सेट हो गई है। अब आप इसको देखें
अब क्या हो रहा है, अब ये बिल्कुल वीडियो पूरे स्क्रीन के ऊपर आ रही है। अब जब आप इसको अपलोड करते हैं यूट्यूब के ऊपर, तो अब आपको एक परफेक्ट रिज़ल्ट मिलता है, एक अच्छी वीडियो पूरी प्रॉपर रेशो के साथ हुई मिलती है। तो इस तरह से आप वीडियो को सेटिंग कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि आप कंप्यूटर के अंदर वीडियो एडिटिंग किस तरह से कर सकते हैं। मैंने कोशिश की कि मोटी मोटी चीज़ें आपको बताऊं ताकि एक आम सीखने वाला भी इनसे फ़ायदा उठा सके। तो आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।